बिलीव है, यदि परमेश्वर का आत्मा मुझे उत्साहित कर रहा है कि मैं सुपरनेचुरल लाइफ स्टाइल मतलब अलौकिक जीवन शैली पर प्रचार करूं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए। आज हम में से हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ये योजना है कि वो एक अलौकिक जीवन शैली को अपनाए और एक अलौकिक जीवन को जिए। एक होता है नेचुरल, एक होता है नेचुरल मतलब प्राकृतिक जीवन, और एक होता है सुपर नेचुरल मतलब अलौकिक जीवन। नेचुरल और सुपर नेचुरल, प्रियो आप और मैं नेचुरल लाइफ जीने वाले लोग नहीं हैं, आप और मैं सुपर नेचुरल लाइफ जीने वाले लोग हैं। नेचुरल लाइफ और सुपर नेचुरल लाइफ में क्या अंतर है? नेचुरल जो लाइफ है वो फिजिकल वे को, भौतिक मंडल को, फिजिकल रेलम को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो वो बोलते हैं, जो वो करते हैं, वो उसी बातों पर भरोसा करते हैं। उनका काम ही उनका ईश्वर है। जब तक वो किसी चीज को न देखें वे बिलीव नहीं करते हैं। ये नेचुरल लोग होते हैं। लेकिन सुपर नेचुरल लोग, अलौकिक लोग अनदेखी बातों को देखते हैं, अनदेखी बातों पर विश्वास करते हैं, वो अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बाइबल बताती परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो उनके कामों के द्वारा उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। सुपरनेचुरल लोग सुपरनेचुरल बातों पर भरोसा करते हैं। उनके लिए यह बात महत्व नहीं रखती कि अभी दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन वो विश्वास करते हैं कि नहीं, वो काम होगा। यही एक बहुत बड़ा अंतर है मेरे भाइयों और बहनों, आपको और मुझे नेचुरल से सुपरनेचुरल में। नेचुरल और सुपरनेचुरल को सेपरेट करने के लिए, प्राकृतिक और अलौकिक जीवन को अलग अलग करने के लिए यही महत्व है। प्रिय, हम एक ही साथ दो जिंदगी जी सकते हैं। कुछ देर तो हम नेचुरल रहते हैं, कुछ देर हम सुपरनेचुरल हो जाते हैं। मीटिंग में हम नेचुरल रह सकते हैं और मीटिंग में सुपरनेचुरल रह सकते हैं, लेकिन मीटिंग के बाद हम फिर नेचुरल हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी चाहते हैं कि आप और मैं हमेशा और हमेशा सुपर नेचुरल लाइफ की ओर अपने मन को लगा के रखें, सुपर नेचुरल लाइफ की ओर अपने जीवन को लगा के रखें और एक अलौकिक जीवन जीने की कोशिश करें। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बहुत हुआ, एक प्राकृतिक जीवन जीना बहुत हुआ, एक नॉर्मल जिंदगी जीना बहुत हुआ, एक साधारण जिंदगी जीना बहुत हुआ। परमेश्वर आज चाहता है कि आप और मैं साधारण से असाधारण की ओर, नेचुरल से सुपर नेचुरल की ओर और प्राकृतिक से अलौकिकता की ओर आगे बढ़े। प्रियो, आपका और मेरा जन्म हुआ है अलौकिक जीवन जीने के लिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन इसलिए आया था, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया था कि वो अलौकिक जीवन जिए। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह एक अलौकिक जीवन जिया। अलौकिक जीवन जीने के लिए आपको प्राकृतिक चीजों की जरूरत नहीं होती है। कई सारे भाई और बहन सोचते हैं कि शायद उनके पास बहुत पैसा होगा तब वो सुसमाचार प्रचार करेंगे, उनके पास कार होगा तब वो सुसमाचार प्रचार करेंगे, उनके पास बंगला होगा तो उनके पास एक अलौकिक सुपरनेचुरल जीवन शैली होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेचुरल और सुपरनेचुरल, प्राकृतिक और अलौकिक में बहुत बड़ा अंतर है। यदि आप प्राकृतिक संपन्नता को सुपरनेचुरल समझ रहे हैं तो यह भूल है। सुपरनेचुरल लाइफ स्टाइल कभी भी फिजिकल और नेचुरल लाइफ स्टाइल पर डिपेंड नहीं रहती है। आपके पास घर, कार, गाड़ी, बंगला, खाना पीना हो ना हो, सोना चांदी हो ना हो, लेकिन आप खुदा की सेवा करेंगे। हालेलुया। प्रियो, आज मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप अलौकिक जीवन शैली जिए। एक अलौकिक जीवन शैली के लिए परमेश्वर बुलाता है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज उनके द्वारा मुर्दों को जिंदा करे? कितने लोग चाहते हैं आज कि आज आप प्रार्थना करें और अंधे देखने लगे, आप प्रार्थना करें और लंगड़े चलने लगे, आप प्रार्थना करें और गूंगे बोलने लगे? प्रियो, मेरा परमेश्वर आज मुझे उत्साहित कर रहा है आप लोगों को बिल्डअप करने के लिए, खड़ा करने के लिए। कब तक आप साधारण जीवन जिएंगे? कब तक आप रोते हुए जिएंगे? प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब वो आंसुओं को आप पोंछ डालिए और उठ खड़े होइए
परमेश्वर की सेना बनने के लिए, परमेश्वर के योद्धा बनने के लिए, परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए। मेरा परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। मेरे परमेश्वर के पास इस्तेमाल करने का क्राइटेरिया फिजिकल वे नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं इसलिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने मूर्खों को बुलाया है ताकि वो समझदारों को लज्जित करें। प्रभु यीशु मसीह की सेना में अर्थात उनके 12 चेलों में आधे से ज़्यादा अनपढ़ लोग थे, एक साधारण जीवन शैली बिताने वाले, एक नॉर्मल जिंदगी बिताने वाले। प्रभु यीशु मसीह ने कोई बड़े शास्त्रियों को, ज्ञानियों को नहीं बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने एक साधारण व्यक्ति को बुलाया असाधारण काम करने के लिए। बोलो, वो नेचुरल लोगों को चुनता है सुपर नेचुरल काम करने के लिए। यदि आज आप नेचुरल लाइफ बिता रहे हैं तो मेरा परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल के लिए बुला रहा है। प्रियो, जहां कहीं भी हो, आप जहां कहीं भी हो, आज अलौकिक जीवन शैली को अपना लीजिए। अलौकिक जीवन शैली को अपना लीजिए। जैसे ही अलौकिक जीवन शैली आपकी जिंदगी में आएगी, आप संसार से अलग हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज के संदेश को प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हमने 5 पद तक देख लिया था। आज प्रेरितों के काम 6 अध्याय से हम अलौकिक जीवन शैली को देखने वाले हैं। अलौकिक जीवन शैली पार्ट 3। सब लोग ध्यान से सुनना। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ हीलिंग्स के बारे में। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ डिलीवरेंस के बारे में। मेरा बिलीव है जितने लोग आप सुन रहे हैं, आफ्टर मीटिंग परमेश्वर आपको चंगाई के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद जाना, कैंसर वाले के ऊपर हाथ रखना, अपने कैंसर का फोड़ा गायब होगा। इस मीटिंग को खत्म होने के बाद आप कैंसर वाले के पास सीधे प्रार्थना करने पहुंचेंगे और कैंसर उसका हील होने वाला है। इस मीटिंग खत्म होने के बाद आप सीधे अंधों के पास जाने वाले, लंगड़ों के पास जाने वाले, बहरों के पास जाने वाले और वे लोग चंगे होने वाले हैं। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आप सीधे दुष्ट आत्माओं को आंखें में आंखें डालकर कहेंगे, यीशु के नाम से निकल जा, और दुष्ट आत्माएं जाने वाली है। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? मैं आज आपको अलौकिक जीवन शैली के बारे में सिखाने वाला हूं। मेरे भाइयों बहनों, तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि अंतिम दिनों में परमेश्वर के बेटे बेटियां अब चमकें। अंतिम दिनों में हमें अब चमकना है मेरे भाइयों बहनों। अंतिम दिनों का समय है। इस कोरोना काल में, इस अंधकार के समय में हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को फैलाना है। जब आपके द्वारा अलौकिक काम प्रकट होंगे, जब आपके द्वारा चंगाइयां होंगी, जब आपके द्वारा छुटकारे होंगे, आपके द्वारा कोविड-19 वाले ठीक होना शुरू होंगे, आपके द्वारा कोरोना पेशेंट ठीक होना शुरू होगा, तब लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को अलौकिक सामर्थ्य से भरकर खड़ा किया है। अब रोने का समय खत्म हुआ। इनफ एंड इनफ, इनफ, काफी हुआ। आज से और अभी से आपकी मिनिस्ट्री शुरू होती है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपका ऊंचा है तो आशीष आपकी ऊंची होने वाली। मेरे भाइयों बहनों, अभी और इसी वक्त मिनिस्ट्री में आने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। मिनिस्ट्री में आने के लिए आपको बस तैयार होना है। मेरा परमेश्वर मछलियों को इस्तेमाल करने वाला है। मेरा परमेश्वर गधों को इस्तेमाल कर सकता है। मेरा परमेश्वर कौवों को इस्तेमाल कर सकता है। मेरा परमेश्वर अनपढ़ और साधारण व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। मेरा परमेश्वर पत्थरों को इस्तेमाल करता है। मेरा परमेश्वर नदियों को इस्तेमाल करता है। मेरे परमेश्वर के हाथ में आई हुई हर एक चीज इस्तेमाल की जाती है। यदि यीशु के हाथ में मछली आ जाए तो मछली इस्तेमाल होने लगती है। यीशु के हाथ में रोटी आ जाए तो रोटी इस्तेमाल होने लगा। पानी आया, दाखरस बन गया। मेरे यीशु के पास जो आता है ना, वो अलौकिक हो जाता है। यदि आप अपने आप को पानी के समान समझते हैं तो पानी का कोई मूल्य नहीं होता है। वो तो आजकल आरओ फिल्टर वाटर के कारण में आपसे कीमत लेने लगे हैं, लेकिन पहले जब आरओ का ज़माना नहीं था, पानी की कीमत नहीं थी। आप किसी से भी बोलेंगे वो आपको पानी देगा पीने के लिए, आपको हाथ मुंह धोने के लिए पानी देगा। पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका मतलब यदि आज आप समझते हैं कि आपका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन याद रखो, जैसे आप पानी के समान तो यीशु के पास में आते हैं, लेकिन दाखरस बनकर जाते हैं। और दाखरस बहुत मूल्यवान होता है प्रियो। अंगूर का रस बहुत मूल्यवान होता है, बहुत बहुत मूल्यवान होता है। जब आप यीशु के पास होते हैं, आप होते तो पानी हैं, यीशु मसीह के पास आने के बाद में आप दाखरस बन जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आप यीशु के हाथ में आने के पहले तो सूखी रोटी हो सकते हैं, सूखी मछलियां हो सकते हैं, लेकिन आप यीशु के हाथ में आने के बाद हजारों लोगों के उपयोग में आ सकते हैं। यीशु के हाथ में आने के बाद आप हजारों लोगों के उपयोग में आ सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों,
हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास आने से पहले आप अंधे हो सकते हैं, यीशु के छूने के बाद आप देखने वाले बन सकते हैं। यीशु के आने से पहले आप लंगड़े हो सकते हैं, यीशु के पास आने से आप चलने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। यीशु के आप पास आने से पहले आप दुनिया के सबसे बड़े पापी, सबसे बड़े व्यभिचारिणी स्त्री हो सकती हैं, लेकिन यीशु के पास आने के बाद में आप पवित्र और धर्मी हो सकते हैं। मैं आपको एप्रिसिएट कर रहा हूं, आपको इंकरेज करने के लिए आज आया हूं। आज आपकी धुलाई नहीं होगी, आज आपको इंकरेज किया जाएगा। मैं आज आपको उत्साहित करने के लिए आया हूं, मैं आज आपको इंकरेज करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों जहां कहीं हो, आज प्रभु यीशु मसीह ने आपको उससे बड़े काम करने के लिए बुलाया है। आज आप मुझसे बड़े काम करेंगे। आज आप यीशु मसीह ने जो कुछ चमत्कार किए उनसे बड़े काम करने के लिए आपको आज बुलाया गया है। प्रियो, थोड़ी सी बातों में खुश न हो जाइए, थोड़ी सी बातों में संतुष्ट होकर मत बैठ जाइए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अनलिमिटेड काम करें, अनलिमिटेड काम करें। हालेलुया, हालेलुया। 6 पद को पढ़े, क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 3 अध्याय पद 6। प्रेरितों के काम 3 अध्याय पद 6। 5 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। प्रियो, हमने देखा था कि पिछले पार्ट में कि वो लंगड़ा भिखारी जो सुंदर फाटक के बाहर बैठा हुआ है, पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अब इस भिखारी की एक आदत थी कि मंदिर में जो कोई प्रार्थना करने जाता था वो मंदिर के गेट पर बैठता था और वे उन लोगों से भीख मांगता था। जैसे ही इस लंगड़े भिखारी ने पतरस और यूहन्ना को देखा, ये कैरेक्टर में आ गया। और आप देखते हैं कि भिखारी एकदम से अचानक अपने कैरेक्टर में आ जाते हैं। जब आप उनको भीख दे देते हैं फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, राइट। अब ये भिखारी पहले तो ठीक से बैठा हुआ था, लेकिन जैसे इसने पतरस और यूहन्ना को देखा तो कैरेक्टर में आ गया, तकलीफ दिखाते हुए कि मुझे दे दे। किसी के भी नाम से उसने मांगा हो, अब्बा फादर के नाम से मांगा हो, यहोवा के नाम से मांगा हो, परमेश्वर के नाम से, रब्बी के नाम से मांगा हो, लेकिन उसने उनका नाम लेकर मांगा होगा और बड़ा ही रोतेला मुंह, उदास मुंह, रोते हुए, कपड़े फटे हुए मुंह से लार टपकती, दाढ़ी गंदी होगी और बहुत ही बेकार कंडीशन में बैठा होगा वो, और ऐसे करके उसने मांगा होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं 5 पद में। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा, पतरस और यूहन्ना से कुछ पाने की आशा में रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। क्या करने लगा? ताकने लगा, बोलो, देखने लगा। देखने लगा। वो पतरस और यूहन्ना की ओर, वो पतरस और यूहन्ना की ओर देखने लगा, देखने लगा, कुछ पाने की आशा में। कुछ पाने की आशा नहीं। बोलो, आज भी बहुत सारे लोग हमारी ओर ताक रहे हैं, कुछ पाने की आशा में। कुछ पाने की आशा में। आज संसार मसीहों की ओर देख रहा है, कुछ पाने की आशा में। लंगड़ा आपकी ओर देख रहा है कि वो चले, अंधा आपकी ओर देख रहा है ताकि वो देख सके, बहरा आपकी ओर देख रहा है ताकि वो सुन सके, गूंगा आपकी ओर देख रहा है ताकि वो बोल सके। प्रियो, आज अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे और बीमार और तकलीफ और जरूरतमंद लोग आज आपकी और मेरी ओर देख रहे हैं ताकि आप और मैं उनकी मदद करें। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, एक लंगड़े व्यक्ति का चलना बहुत बड़ी बात है या उसको पैसे देना? आज इसके बजाय कि हम हॉस्पिटलों में जाकर प्रार्थना करें, इसके बजाय कि हमारे पास कोई खबर आती है कि भाई के लिए प्रार्थना करना, बहन के लिए प्रार्थना करना, हम उसके लिए प्रार्थना करने की बजाय उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करके हॉस्पिटल छोड़कर आ जाते हैं और बहुत बड़ा बताते हैं हमने उनकी मदद करके हॉस्पिटल भेजा। या इसके बजाय आप प्रार्थना करते उसका ऑपरेशन कैंसिल हो जाता, आप उसके लिए प्रार्थना करते उसका ट्यूमर डिसिपेयर हो जाता, आप उसके लिए प्रार्थना करते उसकी रसोली गायब हो जाती। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, इसके बजाय आज संसार के लोग हमसे सुपरनेचुरल की उम्मीद कर रहे हैं कि आप के और मेरे पास में अलौकिक बातें हो, अलौकिक काम हो, अलौकिक आश्चर्य कर्म हो। लोग हमारी ओर ताक रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हम उन कामों को करने में असमर्थ होने के कारण में, हम ढिलाई करने के कारण उन काम को नहीं कर पा रहे हैं। प्रियो, मैं आज आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं। कोई भी दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति आपके पास आता है, इसके बजाय आप उसको हॉस्पिटल का चक्कर दिखाएं, बोला पहले मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। क्या बोलना है? पहले मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं। सबसे पहले आपको उन व्यक्तियों का ध्यान परमेश्वर की ओर मोड़ना है। सबसे पहले आपका ध्यान
सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको संसार से हटाना है। क्या करना है? संसार से हटाना है। संसार से क्या करना है? हटाना है। संसार से क्या करना है? हटाना है। 5 पद को पढ़े, मैं आपको जबरदस्त बात बताने वाला हूं। तैयार हो जाइए सब लोग। आज का मैसेज सुनते सुनते आपके पास यदि बीमार बैठे हो, आप उन पर हाथ रखेंगे। उम्मीद मत करना कि मैं हाथ रखूं। यदि आपका बेटा बीमार है, आप हाथ रखेंगी। बेटी बीमार है, आप हाथ रखेंगे। पत्नी बीमार है, आप हाथ रखेंगी। पति बीमार है, आप हाथ रख के आज प्रार्थना कर डालना है। आज प्रार्थना कर डालना है, आपने डरने की जरूरत नहीं है। लंगड़ा भी हो, बहरा भी हो, गूंगा भी हो, रसोली भी हो, वो निकल कर बाहर निकलेगी। आज आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। आज से यदि आपका आमीन ऊंचा है तो प्रभु आपको इस्तेमाल करने वाला है। इंतजार मत करिए लास्ट तक कि अपोस्टल जी आएंगे, लास्ट में हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। नो, उसके पहले आप ही प्रार्थना कर डालना। उसके लिए व्हीलचेयर के बंदे के लिए आप ही प्रार्थना करना, व्हीलचेयर से खड़ा हो जाएगा। आज आप करेंगे, आज से आप करेंगे। मैं आपको तैयार करने जा रहा हूं। मेरी बुलाहट है परमेश्वर के लोगों को खड़ा करने की। मेरी बुलाहट हॉस्पिटल की नहीं है, मेरी बुलाहट मेडिकल कॉलेज की है प्रियो। हम डॉक्टर्स तैयार करते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन हमारी बुलाहट डॉक्टर्स तैयार करने के लिए है। आज बहुत सारे डॉक्टर्स खड़े होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहुत सारे डेविल ड्राइवर खड़े होने वाले हैं। बहुत सारे हीलर खड़े होने वाले हैं। आमीन। बहुत सारे प्रॉफिट खड़े होने वाले हैं। आमीन। बहुत सारे अपोस्टल खड़े होने वाले हैं। आमीन। अब आपका समय आ गया खड़े होने का। शैतान ने बहुत बार आपके ऊपर हुकूमत कर ली है। शैतान ने आपकी जिंदगी को बहुत नाश कर लिया है। बीमारी ने आपको बहुत नाश कर लिया है। आपके पैसे बहुत खर्च हो चुके हैं। आपका आनंद बहुत जा चुका है। आपके घर में बहुत झगड़े हो चुके हैं। लेकिन मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आज से आप बीमारों को चंगा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आप अंधों की आंखें खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आप शैतान के राज्य को नष्ट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज से आप खुदा के अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। आज से आप वो काम करने वाले हैं प्रियो। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं मेरे भाइयों बहनों? मुझे ऐसे लोग चाहिए जो आज चिल्ला कर कहें आई एम रेडी। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कहें खुदा मैं तैयार हूं। यीशु के पास आने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए मेरे भाइयों बहनों। बस मैं चाहता हूं आ जाइए। प्रियो, मैं आपको बात बताना चाहता हूं। डिग्री पे से एक बात याद आ गई। मैंने भी डिग्री किया, मेडिसिन में डिग्री कर लिया, मास्टर डिग्री। मैंने सोचा कि चलो बहुत बड़ी डिग्री है तो काम आएगी। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे डिग्री देखकर नहीं बुलाया। आज डिग्री कहाँ पड़ी है, कहाँ धूल खा रही है, नहीं पता प्रियो। इतना पढ़ने के बाद में मेरे परिवार वालों की इच्छा थी कि मैं नौकरी करूँगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। प्रियो, जब खुदा की सेवा में आते कोई डिग्री काम नहीं आएगी आपकी। हालेलुया। तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं आप 6 पद को पढ़ेंगी। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है। आई हैव नॉट सिल्वर एंड गोल्ड। चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। बस बोलो, जब भिखारी ने उससे भीख मांगी, क्योंकि भिखारी 20 सालों से भीख मांग रहा था, या सोच सकते 30 सालों से भीख मांग रहा था। इस भिखारी की उम्र 40 साल थी। बोलो, कितने साल का था भिखारी? 40 साल का। भिखारी कितने साल का था? 40 साल का। भिखारी कितने साल का था? 40 साल का। प्रियो, ये भिखारी 40 साल का था और मैं सोचता हूं बचपन से भीख, मतलब 30 से 35 सालों से ये भीख मांगने का काम कर रहा है। ये भिखारी बिल्कुल प्रोफेशनल है और ये भिखारी का काम है भीख मांगने के लिए। 40 साल का ये व्यक्ति है और 40 साल से ये भीख मांग रहा है उस सुंदर फाटक के पास बैठकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हें पतरस और यूहन्ना को देखा तो ये अपनी आदत के अनुसार उससे भीख मांगने लगा कि हमें भीख दे सोना और चांदी। क्योंकि मंदिर में जाने वाले लोग, यहूदी लोग, मंदिर में जाने से पहले सोने और चांदी को अपने साथ ले जाया करते थे ताकि वहां मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों को वे लोग भीख दे सके। जब इसने पतरस और यूहन्ना को देखा तब उनसे भी उसने भीख मांगी, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। पतरस और यूहन्ना ने सबसे पहले बोला हमारी ओर देख। आज आपको और मुझे लोगों का ध्यान संसार से हटाकर अपनी ओर लगाना है। हमारी ओर देखने का मतलब यह नहीं है,
हमारी ओर देखने का मतलब यह नहीं है कि आप और मैं परमेश्वर की महिमा को ले रहे हैं, लेकिन हमारी ओर देखने का मतलब यह है कि सबसे पहले उस भिखारी का ध्यान शारीरिक दुनिया से हटाकर आत्मिक दुनिया की ओर लगाना है। सबसे पहले उस भिखारी का ध्यान सोने और चांदी से हटाकर परमेश्वर की सामर्थ पर लगाना है। बोलो, यदि पतरस और यूहन्ना के पास सोना और चांदी होती तो वो सोना और चांदी देते। आज यदि आपके और मेरे पास में कुछ नहीं है, इसके लिए भी परमेश्वर की महिमा करना है। यदि आज हमारे पास हॉस्पिटल्स होते तो हम लोगों को हॉस्पिटल में बोलते हॉस्पिटल इलाज कर, प्रार्थना क्यों कराओ। आज जितनी भी सुविधाएं हैं हमारे पास में, उतना ज्यादा हम परमेश्वर पर डिपेंड होना भूल चुके हैं। जितनी सुविधाएं आज हमारे पास हो चुकी है, आज हम उन बातों के लिए प्रार्थना नहीं करते। प्रियो, आपको पता है हम किन बातों के लिए प्रार्थना करते जो हमारे पास नहीं है। आज हम लॉकडाउन के समय में नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, इतने समय से प्रार्थना नहीं कर रहे थे। हम फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब हर महीने सैलरी आ रही थी तब हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे थे। लेकिन जब लॉकडाउन आया, नौकरी से निकाल दिया गया, तब हम फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रियो, एक व्यक्ति किस चीजों के लिए प्रार्थना करता है जो उसके पास नहीं है? सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि पतरस और यूहन्ना के पास पैसा नहीं था। यदि उनके पास पैसा होता तो सोना और चांदी भिखारी को देते। क्या बोलते? अगर उनके पास पैसा होता तो सोना चांदी भिखारी को देते। सोना और चांदी भिखारी को देते। आज हम भी वैसे ही हो चुके हैं। आज हम भी वैसे ही हो चुके हैं। लोगों को हॉस्पिटल का रास्ता दिखाते हैं, लोगों को हॉस्पिटल का बिल भी भरते हैं, गाड़ी का बिल भरते हैं। उनको प्रार्थना करना नहीं सिखाते हैं, उनको अलौकिक जीवन नहीं सिखाते हैं, उनको मेहनत करना नहीं सिखाते हैं, उनको सब फ्री में देना सिखाते हैं। उस बात से खुदा ने बोला दो, और वे लोग अब खुदा के ऊपर डिपेंड नहीं है, अब वे लोग मनुष्य के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर डिपेंड ना हो, नहीं आप किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो। आपको और मुझे लोगों को परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना सिखाना पड़ेगा। आपको और मुझे लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाना पड़ेगी, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सिखाना पड़ेगा, परमेश्वर के प्रति ईमानदार और विश्वास योग्य होना सिखाना पड़ेगा। यदि कुछ बातें परमेश्वर हमारी जिंदगी में नहीं रखता, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको और मुझे सिखा रहा है। थैंक गॉड पतरस और यूहन्ना के पास सोना और चांदी नहीं है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, यदि पतरस और यूहन्ना के पास सोना और चांदी होता तो बोलता देख मेरे पास सोना और चांदी है। क्या बोलता? देख मेरे पास सोना और चांदी है। लेकिन अब क्या बोल रहा है? आई हैव नॉट सिल्वर एंड गोल्ड। क्या बोल रहा है? मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, मेरे पास सोना और चांदी नहीं है। आई डू नॉट पोसेस सिल्वर एंड गोल्ड, but I do have what I do have give to you। मेरे पास सोना और चांदी नहीं है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद पतरस और यूहन्ना के लिए कि उनके पास सोना और चांदी नहीं है। वो भिखारी संसारिक धन के लिए मांग रहा था, संसारिक हेल्प मांग रहा था, संसारिक संपन्नता के बारे में बात कर रहा था। प्रियो, ये क्या चीज दिखा रही है? आज लोग हमारे पास अलौकिकता के लिए आ रहे हैं या सांसारिकता के लिए? हमारी नौकरी के लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारा बिजनेस अच्छा चले प्रार्थना कर दीजिए, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारी गाड़ी, हम सब अच्छे रहें। हालेलुया। इसके बजाय कि आप खुदा के लिए खड़े हो जाएं, इसके बजाय कि आप उस लंगड़ेपन से आजाद हो जाएं। बोले पतरस और यूहन्ना का टारगेट उसको संपन्न करना नहीं था, उस लंगड़ेपन से आजाद करना था। बोले एक लंगड़ा व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठा है, लेकिन होना तो उसे मंदिर के अंदर। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें होना तो चाहिए मंदिर के अंदर, लेकिन उस लंगड़ेपन के कारण वे लोग मंदिर के बाहर हैं। प्रियो, आज ऐसे लंगड़ों को पकड़ कर लाना है। बोलो वो अपाहिज था। अपाहिज का मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर। आप बोल रहे धन्यवाद प्रभु हम अपाहिज नहीं हैं। यदि आज आप और मैं किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर हैं तो आप और मैं अपाहिज हैं। हालेलुया। एक बार की घटना, एक पास्टर जी चर्च में प्रचार कर रहे थे और पास्टर जी ने उस दिन इसी लंगड़े के ऊपर प्रचार किया।
लंगड़े ऐसे होते, लंगड़े वैसे होते, लंगड़े वो, लंगड़े ये। पूरे समय पास्टर जी ने लंगड़े के ऊपर प्रचार किया। और उस दिन एक लंगड़ा जो है वो पास्टर साहब की ब्रेंच की फर्स्ट सीट पर बैठा हुआ था, और पास्टर जी ने पूरा संदेश लंगड़े के ऊपर प्रचार किया। और ये लंगड़ा आज फर्स्ट ब्रेंच पर बैठकर रो रहा था और सोच रहा था कि पास्टर जी मैं लंगड़ा हूं इसलिए आप मुझ पर प्रचार कर रहे हैं। मीटिंग खत्म हुई, आंखों में आंसू लेते हुए वो लंगड़ा व्यक्ति पास्टर जी के पास मिलने पहुंचा। पास्टर जी ने हाथ मिलाकर जय मसीह किया। पास्टर जी ने रोते हुए बोला कि पास्टर जी मैं लंगड़ा हूं इसलिए आज आपने मुझ जैसे लंगड़े को जलील करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए आपने आज लंगड़ों के बारे में इतना बुरा भला बोला। तो पास्टर जी ने उससे कहा कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम लंगड़े हो? तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, तुम लंगड़े नहीं हो। लंगड़े तो वे लोग हैं जो चर्च नहीं आए। बोलो लंगड़े कौन हैं? लंगड़े कौन है? जो चर्च नहीं आए। चर्च नहीं आए। बोलो लंगड़े कौन हैं? लंगड़े कौन जो है? चर्च के बाहर बैठे हैं। अपाहिज कौन है? जो खुदा की प्रेजेंस से बाहर हैं। खुदा की प्रेजेंस से बाहर है। अपाहिज कौन है? अपाहिज कौन है? जो परमेश्वर की आशीष से बाहर हैं। परमेश्वर की आशीष से बाहर है। अपाहिज कौन है? अपाहिज कौन है? जो खुदा की मिरास से बाहर हैं। खुदा की मिरास से बाहर है। आज लंगड़े वे नहीं है प्रियो, आज लंगड़े वे लोग नहीं हैं जो मंदिर के अंदर हैं। आज लंगड़ा वो है जो मंदिर के बाहर बैठा और भीख मांग रहा है। अपाहिज कौन है? जो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहा है। वो पास्टर जी ने कहा तुम लंगड़े नहीं हो सकते। लंगड़े तो वे लोग हैं जो चर्च नहीं आए। कम ऑन चर्च, आप सब लोग आशीषित हैं, फलवंत है, जयवंत है, क्योंकि आज आप लाइव मीटिंग में हैं। आज आप लाइव मीटिंग में हैं, इसलिए आप ब्लेस्ड हैं। जितने आप लाइव मीटिंग में आए हो, आप अपाहिज नहीं हो, आप सुपर नेचुरल ब्लेस्ड हो। हमें लोगों को अपाहिज नहीं बनाना है। मैं आज आपको इंकरेज करता हूं, आज आपको लोगों के लिए क्या करना है? जब आज लोग आपसे सलाह लेने के लिए आए, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। क्या करना? रुक मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। क्या बोलना है? रुक मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। प्रियो, आज मॉडर्नेस और संसारिकता ने इतना ज्यादा कलीसिया को जकड़ लिया है। यदि कोई कलीसिया में बीमार होता है तो पास्टर खुद बोलता है वाले अस्पताल चले जाओ। क्या बोलता है? वाले अस्पताल चले जाओ। और मैं फोन कर देता हूं। क्या करता हूं? फोन कर देता हूं। बिल बताना, कलीसिया भरेगी। अस्पताल बुरा नहीं है प्रियो, परमेश्वर ने बुद्धि दिया इसलिए लोगों ने अस्पताल खोले हैं। लेकिन उससे पहले कि आप परमेश्वर पर निर्भर हो, यदि आप अस्पताल पर निर्भर हो तो यह आपके लिए बहुत दुख की बात होगी प्रियो। सबसे पहले कलीसिया प्रार्थना करें। सबसे पहले आप उसके लिए प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें उसके लिए, और उसके बाद आप उसको हॉस्पिटल का रास्ता दिखाएं। उसको सबसे पहले आप परमेश्वर पर भरोसा रखने दिखाएं। सबसे पहले आप परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाएं। सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सिखाएं। प्रियो, ये लंगड़ा लगभग 40 साल का है और मैं विश्वास करता हूं 30-35 साल से उस फाटक पर बैठा है, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसको मंदिर के अंदर नहीं लेकर गया। कोई व्यक्ति उसको मंदिर के अंदर जाने की बात नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति उसकी चंगाई की बात नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति उसके छुटकारे की बात नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति उसकी आशीष की बात नहीं कर रहा, लेकिन लोगों ने उसको भीख मांगना सिखा दिया। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि लोगों ने उन्हें भीख मांगना सिखाया, इसके बदले क्यों मंदिर में प्रार्थना करें? कम ऑन चर्च, आज आपको क्या करना है? बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, भाइयों आपसे कह रहा हूं, उसको बोलना रुक अभी मत जा। क्या बोलना है? रुक अभी मत। अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, कई सारे लोगों के हॉस्पिटल से फोन आते हैं, डिलीवरीज वाले बहनों के फोन आते हैं। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करने वाला, प्रार्थना कर दो। प्रार्थना किया, बिना ऑपरेशन के डिलीवरी हो गया नॉर्मल। बिना ऑपरेशन के डिलीवरी हो गया नॉर्मल। गलत नहीं है, हॉस्पिटल सब अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखा रहा हूं। मैं आपको अलौकिक बातों पर भरोसा रखना सिखा रहा हूं। मैं आपको अलौकिक काम करने पर जोर दे रहा हूं कि आज आपको उठ खड़े होना है। जो बाइबल में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है उसको लेना है और यूज करना है, उसको यूज करना है। मेरी पत्नी के पास में एक बहन का फोन आया, आज से कुछ दिन पहले की बात है। मैं आपको टेस्टमनी सुनाना चाहता हूं, अभी लेटेस्ट टेस्टमनी सुनाना चाहता हूं। मेरी पत्नी ने उस फ़ोन को लिया और एक बहन ने बहुत रोते हुए फ़ोन किया कि उनके बेटे को यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन ब्लॉक हो गई है, उसको यूरिन नहीं हो रही है। छोटा बच्चा है, उसको यूरिन नहीं हो रही है, उसके यूरिन में ब्लॉकेज हो गया है, यूरिनरी ट्रैक में।
और डॉक्टर बोल रहे इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, वो ब्लॉकेज को हटाना पड़ेगा, तब यूरिन पास होगी। इसलिए बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत तकलीफ में था। वो बहन ऑपरेशन नहीं चाहती थी और ऑपरेशन से वो डर रही थी और उसने फ़ोन किया प्रे टावर पर। मेरी वाइफ ने फ़ोन उठाया और उस बच्चे के लिए मेरी वाइफ ने खुदा से प्रार्थना किया, और जैसे ही प्रार्थना किया वैसे ही सारा पेन चले गया और थोड़ी ही देर के बाद उस बच्चे को यूरिन हो गई। कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ब्लॉकेज खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभु यीशु मसीह ने अलौकिक काम किया। ये जीवित गवाही मैं आपको सुना रहा हूं। बहन अभी लाइव में सुन रही है मेरी आवाज को। आप देखो कि परमेश्वर रेडी है, तैयार कौन नहीं है? आप और मैं नेचुरल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर बोल रहा है तू सुपर नेचुरल लाइफ जी। पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े को बोल रहे हैं कि बेटा तूने बहुत नेचुरल जिंदगी जी लिया है, आज तेरी सुपर नेचुरल जिंदगी जीने का समय है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, बहुत नेचुरल लाइफ हो गया, अब सुपर नेचुरल लाइफ का समय है। आप हर दिन टेस्टमनी को सुन रहे हैं प्रियो। पिछली लाइव मीटिंग में आपने टेस्टमनी को सुना था। एक भाई सागर हैं, सागर चौगुले, आपने उसकी टेस्टमनी को सुना था। पिछली लाइव मीटिंग में उसने टेस्टमनी दिया। 7 सालों से मिर्गी का दौरा हो रहा था उसको, एक भी दिन गोली ना खाए तो मिर्गी आ जाती थी। प्रार्थना के बाद से कोई मेडिसिन नहीं ले रहा है, कोई मिर्गी का दौरा नहीं आ रहा है। सोचो, प्रार्थना के बाद मेडिसिन बंद हो गया। यदि ये भाई 7 साल पहले खुदा के पास आता तो क्या 7 साल मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ती? नहीं। सेकंड चीज बताना चाहता हूं, उसकी पीठ में दर्द था 7 सालों से, वो दर्द भी चला गया। परमेश्वर ने उसको सुपरनेचुरली हील किया। हालेलुया। तो जो बातें परमेश्वर मेरे द्वारा कर रहा है वही बातें आज से आपके द्वारा भी होगी। जो हीलिंग्स परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा लाइव में वो आपको भी करेगा। बस अंतर इतना है कि मैं कर देता हूं और आप इंतजार करते हैं। मैं कोई व्यक्ति सामने आता तो मैं इसके लिए प्रार्थना कर देता हूं। अब लाइव में आओगे मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा बाद में प्रार्थना करूंगा मैं धर्मी हूं कि नहीं, मैं पवित्र हूं कि नहीं, मेरा क्या क्राइटेरिया है। मैं इस बात को जानता हूं, आई हैव नॉट ए सिल्वर एंड गोल्ड। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं आपको देता हूं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आज हमारे पास लोगों को देने के लिए क्या है? हालेलुया। आज हम क्या देते हैं लोगों को? मैं बहुत उत्साहित हूं। जल्द ही सिलेक्टेड लोगों की जूम मीटिंग लूंगा मैं। जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जूम मीटिंग पे, प्रे टावर पे कॉल करके। एक सुपरनेचुरल मीटिंग लूंगा जूम पर, जल्दी से डेट फाइनल होने वाली है। जैसे ही लोग पूरे हो गए, अभी काफ़ी सारे लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं जूम मीटिंग के लिए, वो लिस्ट पूरी हो जाएगी। मैं लूंगा सिलेक्टेड लोगों के लिए, लीडर्स लोगों के लिए। और एक जूम मीटिंग में जब आप आएंगे, आप वो बातों को देखेंगे जो आपने नहीं देखी। सिलेक्टेड लोग होंगे, भीड़ नहीं होगी वहां पर। सिलेक्टेड लोग होंगे जो परमेश्वर के साथ अलौकिक काम करना चाहते हैं, जो अलौकिक सेवकाई करना चाहते हैं, जो अंधों की आंखें खोलना चाहते हैं, बेरों के कान खोलना चाहते हैं, मुर्दों को जिंदा करने वाली सेवकाई, मुर्दों को जिंदा करने वाली सेवकाई, अलौकिक चिन्ह चमत्कार से भरी हुई सेवकाई, अलौकिक सुसमाचार भरी सेवकाई। जो चेलों की जिंदगी में थिया वो आपकी और मेरी जिंदगी में आएगा। आप और मैं भी यीशु मसीह के चेले हैं। पतरस और यूहन्ना के 4 हाथ नहीं थे, ना 4 पांव थे, ना 4 आंखें थी। वो आपकी और मेरी तरह थे। क्या बात थी जिन्होंने पतरस और यूहन्ना का बदला, वही लोग खड़े होने वाले हैं। पतरस और यूहन्ना के जैसे, पतरस के जैसे लोग खड़े होने वाले हैं। जो परछाई से, पतरस की परछाई लोगों पर पड़ती थी, बीमार उठकर चंगे हो जाते थे। आपके द्वारा ऐसा होने वाला है। बीमार आप जाएंगे, एंटर करेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। कई केसेस ऐसे हैं, फोन पर हेलो बोलता हूं, बस बात करना, कैसे हो, क्या हो आप, लोग बात करने से चंगे, विदाउट प्रेयर, बस लाइव में जुड़ते वो चंगे हो जाते, प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज द अनॉइंटिंग। जरूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करोगे तो लोग चंगे होंगे। आपके देखने से लोग चंगे होंगे, आपके बोलने से चंगे होंगे, आपकी परछाइयों से लोग चंगे होंगे। जब आप खुदा की रूह से, सामर्थ्य से, अभिषेक से भरे होंगे, आपके कपड़ों से, आपके रुमालों से लोग चंगे होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप हेलो बोलोगे फोन पर, लोग चंगे हो जाएंगे। आपको कौन बोल दिया कि जब केवल आप प्रार्थना करोगे तो लोग चंगे होंगे? प्रार्थना करोगे तो लोग नहीं, तो चंगे ही होंगे, लेकिन आपके बोलने से चंगे हो जाएंगे। प्रभु के एक दास ह्यूबर्ट एंजल के बारे में
उनका एक मैसेज है फेथ के ऊपर में। उस मैसेज में ह्यूबर्ट एंजल, प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल प्रचार कर रहे थे। उस मैसेज में वो बता रहे थे कि एक बार वो बाहर एक मीटिंग के लिए गए थे, और आफ्टर मीटिंग वो एक फैमिली में गए थे डिनर के लिए। रात का समय था। जब वो डिनर के टेबल पर बैठे थे, ह्यूबर्ट एंजल को बहुत भूख लगी थी क्योंकि मीटिंग खत्म हुआ था और काफ़ी समय हो चुका था। तो डिनर के टेबल पर बैठे थे खाना खाने के लिए। खाना सब हुआ, अचानक वो जिस व्यक्ति ने उनको डिनर के लिए बुलाया था वो बहुत रो रहा था, और ह्यूबर्ट एंजल ने खाना शुरू ही नहीं किया। उसको देखा वो बहुत रो रहा था, और उसने पूछा ह्यूबर्ट एंजल से कि क्या हुआ, तुम्हें क्यों रो रहे हो आप? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ बहुत सीरियस है और वो मरने वाला है और मैं बहुत दुखी हूं। तो ह्यूबर्ट एंजल से सुना ओके, और उसके बाद में उसने पिक्चर दिखाया कि फोटो। तो ह्यूबर्ट एंजल ने उसका फोटो देखा। ह्यूबर्ट एंजल ने उसका सा फोटो देखा, और फोटो देखने के बाद में उसने उसको फोन वापस दे दिया और प्रेयर किया, बोला आइए हम खाना खाएं। ह्यूबर्ट एंजल खा रहे हैं और वो व्यक्ति रो रहा है। उसने ह्यूबर्ट एंजल खाना फिनिश किया, और फिनिश करने के बाद बोला उसे कॉल करो, वो चंगा हो चुका है। उसकी आंखें फटी रह गई और वो बोल रहा है क्या बोल रहे हैं, तुमने प्रार्थना नहीं किया, तुमने बात नहीं किया उससे, तुमने कॉल नहीं लगाया, तुमने बस खाना खाया। जो बंदा डेड बेड पर था, मृत्यु के बिस्तर पर था, मृत्यु की कंडीशन में था, वो बंदा उठ गया और वो चंगा हो गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द रियल टेस्टमनी। वो मृत्यु की बिस्तर से उसका चंगा हो चुका था। तो उसने बोला, उस व्यक्ति ने बोला हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल, संभव हुआ। ह्यूबर्ट एंजल ने बोला मैं देख ही लूंगा तो वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो क्या बोला उसने? देख लूंगा तो चंगा हो जाऊंगा। क्या बोला उसने? देख लूंगा तो चंगा हो जाऊंगा। क्या बोला उसने? देख लूंगा तो चंगा हो जाऊंगा। मैं देख ही लूंगा तो वो चंगा हो जाएगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बीमार को देख ही लोगे तो वो चंगा हो जाएगा। आप दुष्टात्मा को देख ही लोगे तो चिल्लाकर निकल जाएगी। आप अंधे को देख ही लोगे तो चंगा हो जाएगा। डजंट नो मैटर कि आप प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की महिमा जब आपकी जिंदगी से प्रकट होगी, परमेश्वर के कार्य जब आपकी जिंदगी से प्रकट होंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य जब आपकी जिंदगी से प्रकट होगी, आप देख लोगे तो वो चंगा हो जाएगा। आमीन। आप देख लोगे तो वो चंगा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो इट्स सुपर नेचुरल। सुपरनैचुरल। बोलो इट्स सुपर नेचुरल। सुपरनैचुरल। बोलो ये अलौकिक है। ये अलौकिक है। बोलो ये अलौकिक है। ये अलौकिक है। इट्स सुपर नेचुरल। इट्स सुपरनैचुरल। ये अलौकिक है मेरे भाइयों बहनों। आप देख ही लोगे तो वो चंगा हो जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात पर बिलीव करना है कि आप देख ही लोगे तो वो चंगा हो जाएगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मेरा आज बिलीव है आप बात करोगे, बात आपके बात करते करते लोग आज चंगे होने वाले हैं। प्रियो, आज आपको स्टेप उठाना है, आपको बताना है कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। बोलो मैं बात ही करूंगा तो लोग चंगे हो जाएंगे। बात करूंगा तो लोग चंगे जाएंगे। मेरे बात करने से लोग चंगे होंगे। बात करने से लोग चंगे जाएंगे। 6 पद को पढ़ना। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। बोले चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। बोलो चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। 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 बोलो संसारिक धन मेरे पास नहीं है। संसारिक धन मेरे पास नहीं है। संसारिक योग्यता नहीं है। संसारिक योग्यता नहीं है। संसारिक मदद नहीं है। संसारिक मदद नहीं है। बोलो ये लंगड़ा ये लंगड़ा संसारिक धन पाने की आशा कर रहा था, संसारिक धन संसारिक मदद पाना चाहता था, संसारिक मदद संसारिक आशीष पाना चाहता था। संसारिक आशीष पाना चाहता था। लेकिन 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 पतरस ने बोला पतरस ने बोला, संसारिक आशीष मेरे पास नहीं है। 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज संसारिक आशीष उसके पास नहीं है, लेकिन बोला जो मेरे पास है वो तुम्हें देता हूं। क्या बोला? जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया।
जो मेरे पास है वो तुम्हें देता हूं। आज लोग आपके पास आएंगे संसारिक आशीष मांगने के लिए, हमें इलाज के लिए पैसे दे दो, हमें इसके लिए पैसे दे दो, हमारी मदद करो। लोग आज आपके पास आएंगे संसारिक बातों के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलो जब वो पतरस यूहन्ना के पास संसारिक बातों के लिए आए थे, जब वो पतरस यूहन्ना के पास संसारिक बातों के लिए पतरस यूहन्ना ने उन्हें आत्मिकता की ओर मोड़ा। आत्मिकता की ओर मोड़ा। प्रियो, जब आपके पास आज लोग आए संसारिकता के लिए, आपको उन्हें आत्मिकता की ओर मोड़ना है। जब कोई बहन अपनी तकलीफ, अपना दुखड़ा आपके सामने रोए, तो आपको उसे आत्मिकता की ओर मोड़ना है। नहीं नहीं तेरे पति ने गलत किया, नहीं नहीं तेरे बेटे ने गलत किया, नहीं नहीं तेरी बीवी ने गलत किया। तो हम कौन है जो गलत और सही का फैसला करने वाले हैं? हमें उनको यह बताना है कि परमेश्वर सब कुछ अच्छा कर सकता है। तू परमेश्वर के पास आ, तू प्रार्थना के द्वारा अपने पति को जीत सकता है, तू प्रार्थना के द्वारा अपनी पत्नी को जीत सकती है। पति और पत्नी, यदि आज आप मेरी बात को सुन रहे हैं, बहनों यदि आपका पति आपको लेने नहीं आ रहा है, भाइयों आपकी पत्नी यदि आपके घर वापस नहीं आ रही, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जिस जगह रहते हैं वहीं पर दो बड़ी बड़ी गवाहियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक मेरे घर के बगल में, एक इस बगल में। मेरी पत्नी ऊपर कपड़े सुखाने के लिए गई थी और ऊपर कुछ महिलाएं मिली। अक्सर आपने देखा है कि जब महिलाएं मिलती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, उनको लगता है कि अब शुरू होगी कहानी घर घर की। लेकिन मेरी पत्नी कभी ऐसा नहीं करती है। कहानी घर घर की बजाय मेरी पत्नी ने कहानी यीशु की सुनाई उनको। मेरी पत्नी ने बताया हम लोग कौन हैं, हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर काम करता है। तब देखा मेरी पत्नी ऊपर से नीचे आई और मुझे आकर बताया, अपोस्टल जी कुछ महिलाएं आई प्रार्थना कराने के लिए। मैंने क्या बात कर रही हैं आप? बोले हाँ, मैंने सुसमाचार सुना दिया और वो लोग आ रही हैं। और आफ्टर 5 मिनट दरवाजे पर नॉक हुई नीचे वाले सेंट्रल गेट पर, और नॉक के बाद में ऊपर 3-4 महिलाएं आकर तुरंत रूम पे आई। मैंने उनको बैठने के लिए बोला, मैंने पानी का बोला, भाई पानी लेकर उनसे बातचीत किया। तो जो एक बहन थी उन्होंने कहा मेरी बेटी 6 महीने से घर पर है, इसका घर वाला मतलब उसका पति उसको लेने नहीं आ रहा है, उसकी एक बेटी भी है, बहुत परेशान दुखी थी, वो बहन भी साथ में आई थी। 6 महीने हो गए वो आ नहीं रहा लेने के लिए। क्या आप लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं? यस। मैंने कहा बहन चिंता ना करो, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। हमने उनसे इधर उधर की बात नहीं करी, हमने उनसे यीशु की बात करी। क्योंकि प्रियो, इधर उधर की बात करने से चमत्कार नहीं होगा, यीशु की बात करने से होगा। प्रियो, जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म करी, मैंने उनके लिए प्रार्थना करी और बहन चली गई। उसके 1 हफ्ते के अंदर में वो बहन का पति उसको लेने के लिए आ गया। और प्रियो, पहले तो लेने नहीं आ रहा था, उसके बाद वो छोड़ने नहीं आ रहा। मतलब इतना जबरदस्त उस बहन का मैरिज लाइफ रिस्टोर हुआ कि वो अभी अब बहुत अच्छे से दोनों हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है। और इस बार कई साल के बाद में, मतलब लगभग 1 या 1.5 साल के बाद में वो बहन को मैंने देखा, वो आई थी तो साथ में एक बच्चा भी था। इसका मतलब पति पत्नी का मैरिज रिस्टोर भी हुआ और परमेश्वर ने बच्चे की आशीष भी दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सेम यही सामने वाली एक बहन थी, लेकिन इनके केस में थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन था। इनका केस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि इनके ससुराल वाले, इनके पति ने पूरा दहेज का सामान भी लौटा दिया था। दहेज का सामान लौटा दिया, बोले अब सब कुछ खत्म हुआ, हमने दहेज का सामान भी लौटा दिया है। अब इस बहन के केस में ये था कि अब वो पति कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो सामान एक दूसरे का था वो लौटा दिया गया है, अब तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। ये बहन ने बोला उसका हस्बैंड तो आ गया है, सर मेरा पति कब मुझे लेने आएगा कि नहीं आएगा, क्या है, बात भी नहीं हो रही उनकी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने कहा बहन अब आपको चर्च आना होगा। प्रियो, 3 महीने तक ये बहन चर्च आई। कितने महीने? 3 महीने तक। कितना महीना? 3 महीने। आप सोचते एक दिन में चमत्कार हो जाए, 2 दिन में चमत्कार हो जाए, 4 दिन में चमत्कार हो जाए। प्रियो बोलो, हमें बने रहना पड़ता है। हमें बने रहना पड़ता है। कोई चमत्कार इंस्टेंट हो जाएंगे, इंस्टेंट हो जाएंगे। बोला और हो गया। और और कुछ चमत्कार टाइम लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, आपके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट, आपको चेक करता है, वो परमेश्वर का डिपार्टमेंट है। परमेश्वर का डिपार्टमेंट। अब ये बहन 3 महीने तक आई। कितना? 3 महीने तक। हो सकता है मेरे भाई बहनों आपको लगातार लाइव में जुड़े रहना पड़ेगा। हो सकता है आपको 1 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, लेकिन बोलो होता जरूर है, होता जरूर है, मिरेकल होगा जरूर। बोलो इस बहन का केस फिनिश था, मैरिज लाइफ डेड हो चुकी थी, हस्बैंड ने सामान लौटा दिया था, अब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खत्म।
परिवार का रिश्ता खत्म, परिवार का रिश्ता खत्म, ये आकर घर बैठ गई है। जाकर घर बैठ गई। मैं आपको बताना चाहता हूं 3 महीने तक ये आती रही। हमारे लीडर्स लोगों के कॉल्स आते रहे, आपको संडे चर्च आना है। ये बे संडे चर्च आती थी, वचन सुनती थी, प्रार्थना करवाती थी। बोलो 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद एक मिरेकल हुआ। एक मिरेकल हुआ। बोलो 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद एक मिरेकल हुआ। एक मिरेकल हुआ। एक गाड़ी उनके घर पर आई, एक गाड़ी उनके घर पे आई, पति आया, पति आया, सारा सामान उठाया, सारा सामान उठाया, गाड़ी में डाला, गाड़ी में डाला, पत्नी को भी लिया, पत्नी को भी दिया, गाड़ी में डाला गाड़ी में डाला, और पत्नी को लेकर चला गया। पत्नी को लेके चला गया। अब पहले लेने नहीं आता था, पहले लेने नहीं आता, अब छोड़ने नहीं आ रहा है। छोड़ने नहीं आ रहा है। ऐसा रिस्टोर होगा आपका मैरिज लाइफ। आमीन, हालेलुया। जो पति अभी आपके पास नहीं आ रहा वो आपको छोड़ेगा नहीं। कम ऑन चर्च। जो पत्नी आपके पास नहीं आ रही वो आपको छोड़ेगी नहीं। आमीन। ऐसा ऐसा प्रेम आपके बीच में होगा। पहले वो लेने नहीं आ रहा था, अब मैं देखता हूं छोड़ने नहीं आ रहा है। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका मैरिज लाइफ इतना रिस्टोर हो जाए, आपके पति और पत्नी के बीच में ऐसा प्रेम हो कि आपकी पत्नी और आपका पति दुनिया के सबसे बड़े दीवाने हों आपके? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो ये केवल प्रार्थना से संभव होता है। प्रार्थना से संभव होता है। सांसारिक रीति से संसारिक रीति से अभी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, अभी कॉम्प्रोमाइज हो फिर जाएगा, पंगे शुरू हो जाएंगे, पंगे शुरू हो जाएंगे, फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया, फिर कॉम्प्रोमाइज, फिर पंगे। फिर पंगे। लेकिन जो आत्मिक रीति से होता जो है आत्मिक रीति से होता है उसमें उसमें मन बदलता है, मन बदलता है, मन बदलता है। मन बदलता है, और जिसका मन बदल जाता है मन बदल जाता उसका है, जीवन बदल जाता उसका है। जीवन बदल जाता है। यीशु ने कहा यीशु ने कहा मन बदल गया, मन बदल गया, जीवन बदल गया, जीवन बदल इसलिए गया, मन फिराओ। मन फिराओ। हालेलुया। हालेलुया। तो बड़ी टेस्टमनी दे रहा हूं। बोले लोग हमारे पास आएंगे हमारी सांसारिक बातों के लिए, सांसारिक जरूरतों के लिए, सांसारिक काम के लिए। आपको और मुझे उन सांसारिक लोगों को आत्मिक दुनिया में लेकर जाना है। प्रियो, आपको और मुझे, आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी, आपका और मेरा ये काम है। आपको और मुझे उन लोगों को उठाकर सांसारिक से आत्मिक दुनिया में लेकर जाना है, नेचुरल से सुपर नेचुरल में लेकर जाना है। अंतर क्या है संसारिक लोगों और हम में? अंतर क्या है? क्योंकि हमारे पास यदि कोई आएगा तो हम उसे आत्मिक दुनिया में लेकर जाएंगे। यदि आप उनको फिर संसारिक दुनिया में धकेल रहे हो, इसका मतलब आप भी खुद उसी दुनिया के समर्थक हो। मेरे भाई और बहनों, बड़ी ध्यान से सुनिए। पतरस और यूहन्ना ने कहा, पतरस और यूहन्ना ने कहा, मेरे पास सोना और चांदी नहीं मेरे है। पास सोना और चांदी नहीं है। क्या आज आप लोगों को यही कहते हैं कि देख, हम तेरी जो मदद कर रहे हैं ना वो तेरे जीवन को बदल देगी? बोलो सोना और चांदी सोना और चांदी आज रहती, आज रहती, खाता फिनिश हो जाती, खादा फिनिश हो जाता, लेकिन लंगड़ेपन से आजादी, लेकिन लंगड़ेपन से, अपाहिजता से आजादी, अपाहिज से आजादी, भिखारीपन से आजादी भिखारीपन से आजादी, सारी जिंदगी के लिए है। सारी जिंदगी के लिए। आज आपकी मदद करेंगे, आज आपकी मदद, फिर आपको जरूरत लगेगी। फिर आपको जरूरत आज पानी पिला दिया, आज पानी पिला कल दिया, प्यास लगेगी। कल प्यास लगेगी, आज खाना खिला दिया, आज खाना, कल भूख लग जाएगी। भूख लग आज जाएगी, कपड़े दे दिए, आज कपड़े कल फट जाएंगे। फट जाएंगे। लेकिन एक भिखारी को लेकिन अभी गाड़ी को भीख से ज्यादा एक से ज्यादा उसकी तकलीफों से आजादी चाहिए। तकलीफों से आजादी चाहिए। यदि आपके पास कोई मांगने आता है, यदि आपके पास कोई मांग- उसकी जड़ पर काम करें, उसकी जड़ पर काम, उसकी रूट पर काम करें। आज आप उसको पैसे दे देंगे, आज आप उसको पैसे दे देंगे, कल फिर जरूरत पड़ेगी, कल फिर जरूरत पड़ेगी, परसों जरूरत पड़ेगी। परसों जरूरत पड़ेगी। वो आते रहेगा, आते रहेगा, उसे पता चल गया है पता चल गया है, आप दे देते हैं, आप दे देते हैं, उसे पता चल गया है उसे पता चल गया है, कि आप दे दोगे। आप दे दोगे, थोड़ा रोएंगे, थोड़ा रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपको यीशु की याद आएगी। आपको यीशु की याद आएगी। यीशु की याद ऐसी नहीं आती मेरे भाइयों बहनों, आप अपने आप को लुटवा रहे हैं। आप उसकी मदद करके महान बनने की कोशिश मत कीजिए। उसकी रियल नीड को, बोलो रियल नीड को पहचाने, रियल नीड को पहचाने, रियल नीड को पहचाने, लोगों की लोगों की वास्तविक जरूरत को पहचाने। वास्तविक जरूरत को पहचाने। पतरस यूहन्ना ने पतरस यूहन्ना उस भिखारी की वास्तविक जरूरत को पहचाना। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? पतरस और यूहन्ना ने उस भिखारी की वास्तविक एक्चुअल नीड को पहचाना कि इसे सोने और चांदी से ज्यादा चलना जरूरी है। यदि ये चलने लगेगा तो खुद कमा लेगा, यदि चलने लगेगा तो मेहनत कर लेगा, यदि चलने लगेगा तो काम कर लेगा। यदि आज इसको मैं सोना चांदी दे दूंगा तो कल फिर, क्योंकि उसके बोलो लगभग 30 से 35 साल से उसका एक ही काम था, दे दे बाबा, दे दे बाबा। इसलिए प्रियो, मैंने प्रेयर रिक्वेस्टों पे काम करना शुरू कर दिया है। अब जो लोगों के पास एक ही काम है, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, उन लोगों को अलग निकालकर उनको प्रार्थना करना सिखानी है। आज मैं प्रार्थना करूंगा, कल आ जाओगे, कल करूंगा, परसों आओगे। आप लगातार करते रहोगे। इससे बजाय कि प्रार्थना करना सीख जाओ, मैं आपको प्रार्थना करना सिखाने वाला हूं कि जो प्रार्थना आप मेरे से करा रहे हो वो खुद भी कर सकते हैं आप। हालेलुया। जो खुदा मुझे इस्तेमाल करा वो खुदा आपका भी खुदा है। वो खुदा है, वो सबका खुदा है।
वो आपको भी इस्तेमाल करेगा। तो मैं उन लोगों को अलग निकाल रहा हूं, उन लोगों को अलग कर रहा हूं, और उनकी रियल नीड फिजिकल नहीं है, उनकी रियल नीड स्पिरिचुअल है। उनको फिजिकल रेलम से निकालकर सुपर नेचुरल स्पिरिचुअल रेलम की ओर लेकर जाना, ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे प्रेयर टावर पर मेरे व्यक्तिगत लोग, मेरे लीडर चर्च के लीडर्स लोग अब इस काम पर लगे हैं। मैंने सेपरेट करना शुरू कर दिया। उन लोगों को अलग निकालो, उन्हें प्रार्थना करना सिखाओ, उन्हें खुदा के साथ रिश्ता निभाना सिखाओ। आज हम प्रार्थना करेंगे, कल वे फिर आएंगे। आज बीमारी चलेगी, फिर तकलीफ कल आएगी। आज खाना खिला दिया, कल वो फिर उन्हें भूख लगेगी। इसके बजाय उन्हें खुद खाना सिखा दें, इसके बजाय उन्हें खुद प्रार्थना करना सिखाएं, इसके बजाय उन्हें खुद मजबूत होना सिखाएं। अब उस पर काम चल रहा है, उस पर हम काम करना शुरू कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम होगा। मेरा बिलीव है आप चमकेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। आप चमकने वाले हैं सुपरनेचुरल तरीके से, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 6 उसके 10 पद को देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 6 के 10। शोक करने वालों के समान है परंतु हाँ, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। बोलो शोक करने वालों के समान है, शोक करने वालों के समान है परंतु सदा, परंतु हाँ, शोक करने वालों के समान है हाँ। परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो अभी सब कुछ रखते हैं। प्रियो, शोक करने वालों के समान है लेकिन बहुतों को धनवान बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शोक करने वालों के समान है लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात, आज हमारी जिंदगी में कितनी भी तकलीफ हो, दुख हो, टेंशन हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, समस्या हो, लेकिन जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे उनकी जिंदगी में काम होगा। मेरे भाइयों बहनों, क्या आपको लगता है कि मैन ऑफ गॉड के जीवन में तकलीफ नहीं आती? क्या आपको लगता है हमारी जिंदगी में तकलीफ नहीं आती? हम बहुत सुपरनेचुरल लोग हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु खुदा का बेटा होने के बावजूद उसकी जिंदगी में तकलीफें थी। पौलुस, जिसने आधे से ज्यादा नया निम्र अलौकिक व्यक्ति, उसकी जिंदगी में तकलीफ थी। पतरस की जिंदगी में तकलीफ थी। प्रियो, उसकी तकलीफों से यह अंदाजा नहीं लगा सकते हम लोग कि वो धर्मी है या अधर्मी है। बाइबल बताती है, बोले विपत्ति धर्मी और अधर्मी दोनों पर आती है। विपत्ति अधर्मी धर्मी दोनों पे आती है। मूर्ख और बुद्धिमान दोनों पर मेह बरसता है। मूर्ख और बुद्धिमान दोनों पे मेह बरसता है। मूर्ख व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति, धर्मी पर भी, पापी पर भी बारिश होगी, सूरज आएगा। यदि हम इस पृथ्वी पर हैं, परिस्थितियां सेम होगी, लेकिन मूर्ख, बोलो मूर्ख, दुष्ट उसमें गिरकर पड़ा रहता है, धर्मी उसमें से निकल जाता है। यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो मैं चाहता हूं आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने पर्सनल फ्रेंड्स को, फैमिली को बुलाएं जल्दी से कि आ जाइए। अद्भुत प्रकाशन आज आप लोगों के बीच में सुनाया जा रहा है। हम शोक करने वालों के समान तो हैं, आगे बढ़िए। शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं शोक करने वालों के समान तो हैं, रोने वालों के समान तो हैं, तकलीफों में तो है, बीमारियों में तो है, समस्या में तो, लेकिन सर्वदा आनंद करते हैं। यही खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मसीह व्यक्ति, एक अलौकिक व्यक्ति, एक सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल जीने वाला व्यक्ति आनंदित रहता है। बोलो क्यों? आनंदित वर्ड क्यों लिखा है? आनंदित वर्ड क्यों लिखा है? खुश क्यों नहीं लिखा? खुश क्यों नहीं लिखा? बोले खुशी और आनंद में एक बड़ा अंतर है। खुशी और आनंद में एक बड़ा अंतर है। बोलो हम आनंदित होते हैं, हम आनंदित होते हैं क्योंकि आनंद आनंद आत्मा का फल है, आत्मा का फल है। खुशी खुशी आत्मा का फल नहीं है। आत्मा का फल नहीं है। बोले आनंद आनंद और खुशी, जॉय एंड हैप्पीनेस। जॉय इज द फ्रूट ऑफ स्पिरिट, बट हैप्पीनेस हैप्पीनेस फ्रूट ऑफ स्पिरिट नहीं है। नहीं है। बोलो खुशी बाहरी बातों को दर्शाता है। बाहरी बातों को घूम लिए, खुशी आ गई, खा लिया, खुश हो गई, बर्थडे पार्टी, शादी, खुशी। बट आनंद अंदर से आता है। बोले आनंद अंदर से बाहर आता है। क्यों? आत्मा अंदर है, आनंद अंदर से बाहर आता है। उसके लिए शादी की जरूरत नहीं है, पार्टी की जरूरत नहीं है, घूमने की जरूरत नहीं है, खाने पीने की जरूरत नहीं है।
है, आपको लोग मार रहे हैं, आपको लोग आपके आनंद अंदर है, आपके अंदर आनंद है। लोग गालियां दे रहे हैं, आनंद अंदर है। तकलीफों में आनंद अंदर है। बोले यही बात है, बोले आनंद आनंद अंदर है, अंदर है, बाहर कुछ भी होता रहे। बाहर कुछ भी होता रहे। पौलुस, बोलो पौलुस पौलुस जब लिख रहा था, जब लिख रहा था, आनंदित रहो, आनंदित मैं फिर कहता हूं मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आनंदित रहो। अब आप सोचो, जब पौलुस फिलिपियों की पत्री लिख रहा था, बोलो पौलुस पौलुस फिलिपियों की पत्री लिख रहा था, फिलिप्पी की पत्री लिख रहा था, और फिलिपियों 4 अध्याय में फिलिप्पी 4 अध्याय में 4 पद में 4 पद उसने लिखा, उसने लिखा, हे भाइयों हे भाइयों आनंदित रहो, आनंदित रहो, मैं मैं फिर कहता हूं कहता हूं, आनंदित रहो। आनंदित रहो। इसका मतलब इसका मतलब दुगना, बोलो दुगना, दुगना 2 बार 2 बार आनंदित रहो। आनंदित रहो। जब हम इस पद को पढ़ते हैं, जब हम इस पद को हमें लगता है हमें लगता है पौलुस आराम से लेटा होगा, पौलुस आराम से मस्त खा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, होगा, लेटते हुए लेटते हुए, बहुत आनंदित था, बहुत आनंदित था, और आनंदित होकर उसने लिखा आनंद से कुछ लिखा, आनंदित रहो। आनंदित रहो। ये सोचा होगा ना आपने। लेकिन जब वो फिलिपियों की पत्री लिख रहा था, जब ये पद को लिख रहा था आनंदित रहो प्रियो, जब वो रोम की मोमेमिन जेल में था। कहाँ था? बोलो रोम की मोमेमिन जेल में था। मोमेमिन जेल में था। बोलो मोमेमिन मोमेमिन जेल में था। जेल में था। रोम की मोमेमिन जेल में वो बंद था, और जेल के सबसे गंदे कमरे में था। और पौलुस जिस कमरे में था उसका जो दरवाजा ओपन था, जो जेल के दरवाजे होते हैं आपने देखे जालियों वाले, वो जेल के दरवाजे में था, और उसके दरवाजे के सामने से पूरी रोम का जो गंदा पानी, गटर का पानी, बदबूदार नाला उसके दरवाजे के साइड से बहता था। इतना बदबू भरा हुआ कमरा जहां सांस लेना मुश्किल है, इतना मारा गया, पीटा गया, और बदबूदार कमरे में जहां व्यक्ति सांस भी नहीं ले सकता। क्या आपको गटर के पास वाले कमरे में रखेंगे, आप सांस ले पाएंगे? कहां रख दिया, नाक ढकेंगे। उस कमरे में बैठकर क्या लिख रहा है पता है? आनंदित रहो। क्या लिख रहा? आनंदित रहो। यदि मैं होता, किस बात का आनंद? नाक सड़ रही है बदबू के मारे, मार खाया है, शरीर में तकलीफ, और किस बात का आनंद? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे वक्त पर यीशु को कोसने लगते हैं, परमेश्वर को बोलने लगते हैं, कहाँ है परमेश्वर? क्या हुआ हमको चर्च आकर? क्या हुआ हमको प्रभु में आकर? क्या हुआ हमको प्रार्थना करके? बोलो वो खुशी के लिए आते हैं, वो खुशी के लिए आते हैं, आनंद के लिए नहीं आते हैं। आनंद के लिए नहीं आते। बोलो आनंद अंदर की प्रवृत्ति है। अंदर की प्रवृत्ति है। आनंद अंदर से बाहर आता है। आनंद अंदर से बाहर आता बाहर मार है, है। बाहर मार है, तकलीफ है, तकलीफ है, बदबू है, बदबू है, झगड़े है, अंदर आनंद है। अंदर आनंद। जब पौलुस पत्री लिख रहा था, जब पौलुस पत्री आनंदित रहो, वो आनंद वो आनंद जो यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह में है, जो कोई चुरा नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। न मृत्यु, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं प्रधानताएं उस आनंद को नहीं चुरा सकती थी। आनंद को नहीं चुरा सकता। उस आनंद ने उस आनंद ने जेल की बदबू को दूर कर दिया, बदबू गटर को दूर कर दिया, गटर को दूर- समस्या को दूर कर दिया। समस्या को दूर कर उस आनंद ने उस आनंद ने इस बात को प्रकट किया। इस बात को प्रकट- क्या आप इस बात को समझ सकते हैं मेरे भाइयों बहनों, कि आपका आनंद बाहर की बातों के लिए नहीं है, कि आप खाएंगे तो आपको आनंद आएगा, ओह बहुत अच्छा खाना मिला, आनंद आ गया, बहुत अच्छा पानी पीला, आनंद आ गया। प्रियो, कल भी आपको खाना मिलेगा, कल भी तो भूख लगेगी, फिर गायब हो जाएगा आपका आनंद। आज खाना मिला तो आनंद आ गया, कल खाना नहीं मिला तो दुखी हो गए। आज लाइफ में हमने आपको अटैच कर दिया, आनंद आ गया, कल नहीं अटैच करा तो दुखी हो गए। प्रियो, दुख में जो अंदर से बाहर आता वो आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो शोक करते तो हैं, शोक करते तो है, पढ़ें उसको। थैंक यू होली स्पिरिट। शोक करने वाले की समान है, शोक करने वाले के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते आज हैं। से आपकी जिंदगी में कितना भी दुख आए, आपके अंदर से आनंद होना चाहिए। प्रियो, आपको देखकर लगता है कि जब हमारे पास कॉल्स आता है, हम अपने दर्द और तकलीफों को भूलकर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप जब हमसे बात करते हैं, आपको लगता है यार वाओ, इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, आराम से एसी कूलर और बढ़िया बेड में बैठते होंगे, पाँव लंबे करते होंगे। और प्रियो, आपकी ऐसी कल्पना होगी, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम कभी भी आप पर जाहिर नहीं होने देते इन बातों को कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो आनंद जो हमारे अंदर खुदा ने दिया है, उससे हम आपको आनंदित कर सकते हैं। यदि दुख हमारे अंदर होता तो हम आपको दुखी करते, यदि आनंद होता तो आनंद देते।
बोलो पतरस ने कहा था पतरस ने जो कहा, हमारे पास है वो देते हैं। जो हमारे पास है वो देते हैं। आज हमारे पास क्या है? बोले शोक करने वालों के समान है शोक करने वालों के लेकिन समान, सदा आनंदित रहते हैं। लेकिन सदा आनंदित रहते आगे? हैं। कंगालों के समान है। कैसे है? कंगालों के समान 3 है। बार बोलना। कंगालों के समान है। कैसे है? कंगालों के समान है। कैसे? कंगालों के समान है। कंगालों के समान है। लोग हमको देखते हैं बिल्कुल भिखारी हैं। कैसे हैं? भिखारी है। पुराने कपड़े हैं, दाढ़ी कहाँ है, बोलो कंगालों के समान दिखते। कैसे दिखते हैं? कंगालों के समान दिखते हैं। प्रियो, शायद आज हम आपको कंगालों के समान दिखते हैं। कई लोगों की विचारधारा है, अरे पास्टर हैं, क्या खिलाएगा बेटी को, क्या खिलाएगा परिवार को, क्या है। मैं आपको बताऊं, यदि प्रभु का व्यक्ति है, आप जिस मैन ऑफ गॉड से, वुमेन ऑफ गॉड से आप शादी करते हैं, हो सकता है वो आपको कपड़े कम दिलाएगा, हो सकता है कि आपको 5 स्टार होटल में खाना ना मिले, लेकिन याद रखना वो आपको आनंदित जरूर रखेगा। आमीन, हालेलुया। आनंदित रखेगा। लग्जरियस व्यक्ति से घर, अरे उसकी सरकारी नौकरी देखकर शादी तो कर दिया आपने, दारू पी के पीट रहा है, फिर पत्नी को फिर प्रार्थना कराने आ रहे हो, हमारी पत्नी और हमारी बेटी के लिए प्रार्थना कर दो, हमारे बेटे के लिए प्रार्थना कर दो। हाँ, हो सकता है मेरे भाइयों बहनों कि आपके लिए वो संसारिक ज़्यादा सुख सुविधा ना दे सके, लेकिन ये बातें वो आपको आनंदित रखेगा, आनंदित रखेगा। इतना बहुत पैसा है फिर भी वो हस्बैंड कई और रिलेशनशिप में, पत्नी कई और रिलेशनशिप में, दारू पीकर घर में झगड़े हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहा है, गंदे काम हो रहे हैं। किस बात का आनंद है? मैं बिलीव करता हूँ यदि वो मैन ऑफ गॉड है वो आपको खुश रखेगा, यदि वो वुमन ऑफ गॉड है वो आपको खुश रखेगी। ठीक है, संसारिक चीज़ें नहीं मिल पाएगी आपको, लेकिन वो आत्मिक चीज़ जरूर देगा आपको। हालेलुया। क्योंकि संसारिक चीज़ें कुछ दिन के लिए रहेंगी। आज कपड़ा लोगे कल पुराना हो जाएगा, आज गाड़ी लोगे कल नई गाड़ी आ जाएगी। सेलफोन्स हर 3 महीने में नया फ़ोन आता है। आज आप टॉप ब्रांड ले लोगे सेलफोन का, 3 महीने के बाद फिर नया फ़ोन आएगा, फिर उसको बेच के नया लोगे क्या? हर 3 महीने में नए फ़ोन आ रहे हैं, हर 3 महीने में फैशन चेंज होता है। पता है आपको? गर्मी का फैशन अलग है, बारिश का फैशन अलग है, ठंड का फैशन अलग है। क्या आप बस कपड़े खरीदते रहोगे, मोबाइल खरीदते रहोगे, कार बदलते रहोगे, घर की नई डिजाइन घर बदलते रहोगे? प्रियो, संसार बदलता रहता, अपने डिजाइन बदलती रहती, क्योंकि उनको नई चीजों को देना है ताकि लोग खरीद सके। इसलिए बोला संसार आपको आनंद नहीं दे सकता, संसार आपको आनंद नहीं दे सकता। आनंद यीशु मसीह के पास है। बोलो आनंद देने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? कंगाल के समान। पढ़िए इसको। कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। बोलिए कंगालों के समान है, कंगालों के समान है, बहुतों को धनवान बना देते हैं। बहुतों को धनवान बना देते हैं। अरे सच बात बोल रहा हूं मैं आपको। हमारी मिनिस्ट्री में फोन करने वाले लोग आज बहुत आशीषित जगह पर पहुंच चुके हैं। यस, आमीन, हालेलुया। उनकी जॉब्स नहीं थी, खुदा ने जॉब देकर आशीषित किया। उनके पास में उनके बिजनेस मरे हुए थे, खुदा ने बिजनेस दिए। उनको खुदा ने जॉब दी, उनको खुदा ने बिजनेस दिया, उनको खुदा ने ब्लेस किया। हालेलुया। आज उनको खुदा ने उनकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को किया है। आज खुदा ने उनकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को किया है। प्रियो, हम कंगाल के समान दिखते तो हैं, लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज हम कंगाल के समान दिखाई देते हैं, लेकिन हम बहुतों को धनवान बना देते हैं। मेरे भाइयों बहनों, कभी भी हमें फिजिकल क्राइटेरिया देखकर नहीं समझना है। आज आप कंगाल जरूर, लेकिन मैं बिलीव करता हूं आप बहुतों को धनवान बना देंगे। आप लोगों को आत्मिक रीति से धनवान बना देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो पतरस और यूहन्ना ने कहा, पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है जो मेरे पास है वो तुम्हें देता हूं। वह तुम्हें देता हूं। दूसरी बात बोलो, पतरस और यूहन्ना के पास क्या था? पतरस और यूहन्ना के पास क्या था? पतरस और यूहन्ना ने कहा, पतरस और यूहन्ना ने कहा, पेत्र के काम तीसरे अध्याय में प्रेरितों के काम 3 अध्याय में 6 पद में, 6 पद में, जो मेरे पास है वो तुम्हें देता हूं। जो मेरे पास है वो तुम्हें देता हूं। आज हमारे पास लोगों को देने के लिए क्या है मेरे भाइयों बहनों? आज कंगालों को देने के लिए क्या है? आज अंधों को, लंगड़ों को, बहरों को, कानों को, गूंगों को देने के लिए आज आपके और मेरे पास क्या है? जब एक संसारिक व्यक्ति आपके और मेरे पास आता है तो हमारे पास क्या है उन्हें देने के लिए? बोले जिसके पास जो होता है इसके बाद जो होता है वो देगा। वो देगा। शराबी शराबी शराब देगा, शराब देगा। गंदा व्यक्ति गंदा व्यक्ति गंदा देगा, गाली देने वाला गाली देगा। बोले जो उसके पास है जो उसके पास है वही देगा। वही देगा। मूर्ख मूर्ख मूर्खता की बातें करेगा, की बात करेगा। बुद्धिमान बुद्धिमान बुद्धिमानी की बात करेगा। बुद्धिमान बोले फिजिक्स के पास जाएंगे,
बोलो फिजिक्स के टीचर के पास जाएंगे, के टीचर के पास जाएंगे, वो आपको फिजिक्स देगा। वो आपको फिजिक्स देगा। मैथ्स वाले के पास जाएंगे, मैथ्स वाले के पास वो मैथ्स देगा। मैथ्स देगा। इंग्लिश वाले के पास इंग्लिश वाले के पास इंग्लिश सिखाएगा। इंग्लिश सिखाएगा। हिंदी वाले के पास हिंदी वाले के पास हिंदी सिखाएगा। हिंदी सिखाएगा। गिटार वाले के पास गिटार वाले के आपकी को गिटार सिखाएगा। गिटार सिखाएगा। कार वाले के पास कार वाले वो आपको कार सिखाएगा। कार सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोले जिसके पास देने के लिए जो है इसके पास जो कुछ है वो देता है। वो देता है। पतरस यूहन्ना ने कहा कि देख भैया, संसारिक लोगों के पास में सोना और चांदिया भरा पड़ा है, लेकिन देख हमारी ओर, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं। आज संसार आपसे कुछ पाने की आशा से आपकी ओर देख रहा है। संसार आज से आपसे कुछ चाहता है। बोलो लोगों के लिए काम को टालिए मत, अपनी जिम्मेदारी को टालिए मत। अपनी जिम्मेदारी को आपको टालना बंद करना होगा। जब लोग आपके पास प्रार्थना कराने आते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए समाधान नहीं कर रहे हैं, आप उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय आप बोलते जाओ उधर जाओ, जाओ हॉस्पिटल जाओ, जाओ उस जगह जाओ, जाओ उस भाई के पास जाओ, जाओ उस पादरी के पास जाओ, जाओ ये उसके पास जाओ। इसके बजाय कि आप बोलो हमारी ओर देख। आज लोग आपकी ओर देख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर उजियाला है। बाइबल बताती है, पतरस यूहन्ना ने कहा हमारी ओर देख, जो हमारे पास वो तुम्हें देते हैं। आज आपकी ओर मेरे पास देने के लिए क्या है? आज आपकी ओर मेरे पास देने के लिए क्या है? आज आपकी ओर मेरे पास देने के लिए क्या है? आज आपके और मेरे पास देने के लिए क्या है? आज मेरा प्रश्न है। आपके पास जो होगा आप वो देंगे। क्या देते हैं आज हम लोगों को? यदि हमारे पास में परमेश्वर की सामर्थ्य है तो हम लोगों को चंगाइयां देंगे, छुटकारे देंगे। बोले एक व्यक्ति जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो नहीं करेगा। आप बोलते हो उधर की मिनिस्ट्री में काम नहीं होते, इधर की मिनिस्ट्री में काम नहीं, उधर की मिनिस्ट्री में काम नहीं होते। जिसके पास जो है वही देगा। बोलो यीशु मसीह के समय में, पतरस यूहन्ना के समय में, उस मंदिर में सदूकी थे, फरीसी थे, शास्त्री थे, व्यवस्थापक थे। सदूकी, फरीसी, शास्त्री, व्यवस्थापक, ये चार प्रकार के लोग, बहुत बुद्धिमान, शास्त्रों को जानने वाले, महाज्ञानी, महाधर्मी, बहुत धर्मी, सप्ताह के दिन कुछ नहीं करते, बाजार जाते, नहाते धोते हैं, उपवास रखते हैं, दशवांश देते हैं, स्त्रियों को नहीं देखते हैं। बोले बहुत धर्मी, लेकिन इनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। एक लंगड़ा जो मंदिर के बाहर बैठा था, वो उसको भीख देते थे, लेकिन उसके लंगड़ेपन से आजाद नहीं करते थे। ज्ञान बांटने वाले बहुत लोग हैं आज। मैं आपको ज्ञान बांटने वाला नहीं बनाना चाहता प्रियो। आपको जो पतरस यूहन्ना ने किया ना, वो करना है आपको। यदि आपके पास कोई बीमार आता है तो उसने चंगा होकर जाना है। आप उसको हॉस्पिटल के एड्रेस मत बताते फिरो। आज यदि आपके पास कोई आता है, कोई बहन आपके रिश्तेदारों में है, आप बोले मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, यही है प्रियो जो हमारे पास वो हम देंगे। बोले पतरस यूहन्ना को पता था उनके पास क्या है। पतरस यूहन्ना को पता था उनके पास क्या है। क्या आपको और मुझे पता है हमारे पास क्या है? मुझे पता है मेरे पास क्या है। क्या आज आपको पता है आपके पास क्या है? आज आप पता करिए आपके पास क्या है। लिख लीजिए, कुछ बातें बता रहा हूं, ये करना है। मैंने बोला था ना आपको, मीटिंग खत्म होते होते मैं ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या है। सबसे पहली बात निकालिए, लूका 9 अध्याय उसके पहले पद को निकालते जाना फटाफट। अब आक्रमण होने वाला है, तैयार हो जाइए। बोलो मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? आपके पास क्या है? आपके पास लूका 9 का एक पद है। बोलो लूका 9 का एक पद है। बोलो ये मेरे लिए है। बोले पूरी बाइबल मेरे लिए है। बोलो जैसा वचन कहता है मैं वैसा ही हूं। 3 बार चिल्लाओ, जैसा वचन कहता है मैं वैसा हूं। जैसा वचन कहता है वैसा मैं हूं। जैसा वचन कहता है मैं वैसा हूं। ठीक है? बोलो जो जैसा वचन कहता है, जो मेरे पास है वो मेरे पास है। वचन में जो लिखा है वो मेरे पास है। वचन में जो लिखा है वो मेरे पास है। अब तीसरी बात बोलो, जैसा वचन कहता है मैं कर सकता हूं।
मैं वो कर सकता मैं वो हूँ। कर सकता हूँ। जैसा वचन कहता है वचन कहता है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता मैं वो कर सकता वो मैं हूँ। कर जैसा सकता वचन कहता है जैसा वचन कहता मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता मैं वो कर सकता वो हूँ। मैं सब कुछ याद रहेगा? यस, बोले वचन में लिखा है वचन में लिखा है, कर डालने का। कर डालो। प्रियो, ऐसे ही मेरी सेवकाई शुरू हुई। मेरी सेवकाई ऐसी ही शुरू हुई प्रियो। मैं पढ़ता था, जिन पदों को बता रहा हूं मैं अपने सेवकाई के रहस्य बताऊं, जिन पदों को मैं पढ़ता था, जिन पदों को मैं पढ़ता था, मैं वैसे ही काम कर रहा हूं। आप इन पदों को पढ़ो, आप वैसे ही काम करो, आपके साथ भी होगा, करने से होगा। कार के बाहर बैठकर सोचने से कि मैं ड्राइविंग सीख जाऊं, कभी नहीं होगा। नदी के बाहर खड़े होने से आप सोचो अब तैरना सीख जाओगे, कभी नहीं सीखोगे। आपको पहले नदी में जाना पड़ेगा, थोड़ी देर सांस अंदर बाहर होगी, थोड़ा डूबने का खतरा होगा, आधे आधे डूबोगे भी, कार चलाओगे टकराने का डर रहेगा, कई बार टकराओगे भी, लेकिन सीख जाओगे, तैरना सीख जाओगे। डूबता हुआ व्यक्ति तैरना सीखता है, गाड़ी टकराने वाला ही गाड़ी चलाना सीखता है। यदि आप रिस्क लेना जानते हो तो मेरा बिलीव है आप सुपर नेचुरल वर्क करोगे। यदि अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहां आपकी नजर जाती है वहां शेयर कीजिए, ताकि सब लोग आज खुदा के कलाम को सुनने पाए। क्या लिखा है? फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारों को धीरे धीरे पढ़ना। बोलो फिर उसने 12 को बुलाकर। फिर उसने 12 को बुलाकर। बोलो किसने? किसने? यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया। अपने 12 चेलों को बुलाया। बोलो मैं कौन हूं? मैं कौन हूँ? आप कौन हो? आप कौन है? आपको नहीं बुलाया। बोलो उन 12 में उन 12 में अब मैं भी हूं। अब मैं भी हूँ। बोलो अब मैं भी हूं। अब मैं भी हूँ। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह का विश्वास करने। अब मैं यीशु मसीह का चेला हूं। अब मैं यीशु मसीह का चेला आप हूँ। कौन हैं? आप कौन है? लिख कर दिखाइए, आप कौन हैं? आप कौन है? यीशु के चेले। यीशु के चेले। बोलो लूका 9 का 1 लूका 9 का 1 मेरे लिए है। मेरे लिए है। लूका 9 का 1 लूका 9 का 1 मेरे लिए है। मेरे लिए है। लूका 9 का 1 लूका 9 का 1 मेरे लिए है। मेरे लिए है। लिख लो दीवारों पर। बोलो लूका 9 का 1 लूका 9 का 1 मेरे लिए है। मेरे लिए है। बोलो पतरस ने कहा पतरस ने कहा जो मेरे पास है वो देता हूं। जो मेरे पास है वो दे। बोलो पतरस के पास क्या था? पतरस के पास क्या था? पतरस के पास पतरस के पास लूका 9 का 1 था। लूका 9 का 1 था। पतरस के पास लूका 9 का 1 था। लूका 9 का 1 था। अब वही लूका 9 का 1 अब वही लूका 9 मेरे पास है, मेरे पास है। और आज से और आज से आपके पास में भी है। आपके पास भी है। बोलो आई रिसीव, I receive, आई बिलीव, I believe, आई I रिसीव, receive, आई I बिलीव believe द वर्ड ऑफ गॉड, word of God, वर्ड ऑफ गॉड। word of God. आई हैव I have वर्ड ऑफ word गॉड। of God. हालेलुया। Hallelujah. पढ़िए। फिर उसने 12 को बुलाकर फिर यीशु मसीह ने 12 को बुलाकर, उन्हें सब दुष्ट आत्माओं, बोलो सब दुष्ट आत्माओं, सब दुष्ट काली, पीली, हरी, नीली, गुलाबी, फिरोजी, सिंदूरी, सब प्रकार की दुष्ट आत्मा। बोलो सब। सब सब का मतलब सबका मतलब सब। सब। अब बोलो जिन्न आ गया, जिन आ गया, ओगड़ आ गया, उगड़ा आ गया, ये दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा। भाई सब का मतलब सब होता है। सब दुष्ट आत्माओं का मतलब सब दुष्ट आत्मा होती है। सारी दुष्ट आत्माएं जो नाम अलग अलग लेगी, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमाका हूँ, मैं जिन्न हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो ओघड़ हूँ, मैं गटी मुंडी का हूँ, मैं सीधी मुंडी का हूँ, मैं उल्टे पाँव का हूँ, ऐसी बहुत दुष्ट आत्मा आती है और अपने अपने नामों को बताती है। लेकिन आपको याद रखना है सब दुष्ट आत्माओं पर, बोलो सब पर, सब दुष्ट आत्माओं को, कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, हर एक नाम की दुष्ट हर आत्मा एक पर नाम की दुष्ट आत्मा। याद रहेगा आपको। यस। अरे वो तो काली वाला है, वो तो हरी वाला है, वो तो ओघड़ वाला है, वो तो जिन्न आ गया, उसको जिन्न आता, क्या बोलते हैं? जिन आता है। तो आता तो यहां पर हमें सब पर अधिकार है। तो जिन्न हो या नाग हो या कोई भी कैटेगरी का भूत हो, तो याद रखना आपको ऐसे ही डील करना है उसके साथ में। आपके पास सब पर अधिकार है। क्या बोलना है? सब पर अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। 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 दूसरी बात, और बीमारों को, बोलो और बीमारों को, बोलो पूरा एक साथ पढ़ना उसको। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारों को, बोलो सब बीमारियों पर, सब बीमारियों को, सब बीमारियों पर, सब बीमारियों पर, बोलो सब बीमारियों पर। सब बीमारियों पर। अब आप मत बोला कि बस दांत का ही दर्द जाता है। एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया था, दांत के लिए, दांत ठीक हो गया, तो सारी दुनिया में उसने खबर फैला दी दांत का दर्द ही ठीक होता है दांत। तो सारे लोग ने पका दिया मुझे, दांत के दर्द वालों ने फोन कर करके। उनके इलाके में किसी को दांत का दर्द होता तो मेरा नंबर लेकर जाते, बोले दांत के लिए प्रार्थना कर दो, और ठीक भी हो जाते हैं। मैंने उसको 10 बार बोला कि भाई यीशु केवल दांत का दर्द नहीं, यीशु सब ठीक कर सकता है।
बोलो सब ठीक करता है। सब ठीक करता है। टीबी, टीबी, एड्स, एड्स, कैंसर, कैंसर, कोई भी रोग, कोई भी रोग, कोई भी बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई वायरस, चाहे वो कोविड क्यों ना हो। चाहे वो कोई भी- कितनी गवाहियां कोविड वायरस की यहाँ पर आपने देखा ना, और अभी और गवाहियां आएगी कोविड 19 की ठीक होने वाली गवाहियां, हजारों की तादाद में गवाहियां आएंगी आने वाले समय में। और कई लोगों की टेस्टमनी हम ऑनलाइन डाल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि क्योंकि लिखा है कि सब बीमारियों पर सब बीमारियों पर क्या दिया है, सामर्थ्य और अधिकार। बोलो सामर्थ्य और अधिकार। सब बीमारियों को बोलो मेरे पास मेरे पास सारी दुष्टात्माओं पर सारी दुष्टात्माओं और पर, सारी बीमारियों पर सारी बीमारियों पर उसे दूर करने का दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार है। सामर्थ्य और सब बोले मेरे पास मेरे पास सारी दुष्टात्माओं सारी को, दुष्टात्मा को, सारी बीमारियों सारी को बीमारियों को दूर करने का करने का सामर्थ्य और अधिकार है। सामर्थ्य और अधिकार। सारी बीमारियां सारी बीमारियां जितनी आपके सामने आए जितनी आपके सामने हैं और जो न भी आए और जो ना भी आए उनको दूर करना है। उनको भी दूर करना है। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हैं आप? तैयार हैं? तैयार हैं? आपके पास अब सारी बीमारियों को दूर करने का और सारी दुष्टात्मा को दूर करने का अधिकार है, यदि आप वचन पर भरोसा करते हैं। यदि आप वचन पर भरोसा करते हैं, आप खुद भी बीमार हो, सिर पे हाथ रखना है। बोलो सिर पे हाथ रखना है सिर पे हाथ रखना और बोला बीमारी बीमारी मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। है, बीमारी से दूर हो जा। बोलो बीमारी, बीमारी, टीबी, टीबी, एड्स, एड्स, कैंसर, कैंसर, कोल्ड एंड कफ, कोल्ड एंड कफ, कोविड-19, COVID-19, आई ब्रेक योर पावर, I break you the कम आउट, come out, गेट लॉस्ट get lost, इन द नेम ऑफ जीसस। name of Jesus। मेरे शरीर से मेरे शरीर से अब भी निकल जा। अब भी निकल ए जा। दर्द ए दर्द यीशु के नाम दूर जा। यीशु के नाम दूर हो जा। कमांड करते रहें। बोलो कमांड करते रहें। कमांड करते रहे। कई बार कई बार एक लात मारने से ठीक नहीं होता। एक लात मारने से ठीक नहीं होता। आपने देखा ना, कुछ लोगों को आप एक लात मारने से बन ही जाएंगे, वो आपको दो मारेंगे, दो में भी नहीं जाते हैं, तो कई बार ज़्यादा मारना पड़ता है। क्या करते हैं? ज्यादा मारना होता है। बोले कई बार जब बच्चे मस्ती करते हैं, कई बार जब बच्चे मस्ती करते हैं, एक मारते तो नहीं सुनते, एक मारते नहीं, दो नहीं सुनते, दो नहीं सुनते, दो चार सात इकट्ठा टिकाते साथ हैं। एक इकट्ठा। बोले एक बार में नहीं जाए, एक बार में नहीं जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी बार करो, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो। तीसरी बार करो। आपको कौन से पैसे लग रहे हैं? पैसे लग रहे हैं क्या काम करने में? 10 बार करो। बोलो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी, फिर वो सुनने लगेगा, फिर वो सुनने लगेगा, उसको भी प्रैक्टिस होगी, उसकी प्रैक्टिस होगी, आपको भी होगी। आपको भी होगी। शैतान को बात मानने की प्रैक्टिस होगी, शैतान को आपको बात बोलने की प्रैक्टिस आपको होगी। बात बोलने की। आप शैतान को पता चल गया है कि आप मानने वाले नहीं हैं, इसलिए वो बोले वही मानेगा। बोले जाओ, ठीक है। बोले मेरे पास मेरे पास सामर्थ्य और अधिकार है। सामर्थ्य और अधिकार है। सामर्थ्य अधिकार किसके पास है? मेरे पास, पादरी के पास नहीं, मेरे पास। बोलो नहीं मेरे पास। मेरे पास है। बोलो नहीं नहीं, मेरे पास है। मेरे पास है। एपोस्टल के पास अपोस्तल के पास नहीं, मेरे पास है। मेरे पास है। बोलो मेरे पास भी है। मेरे पास भी है। केवल पादरी के पास? बोलो नहीं, मेरे पास भी है। मेरे पास भी है। बोलो ये वचन ये वचन जिसके पास है जिसके पास है, उसके पास सामर्थ्य अधिकार है। उसके पास सामर्थ्य और अधिकार है। यदि ये वचन आपके पास है तो आपके पास भी सामर्थ्य अधिकार है, मेरे पास है तो मेरे पास भी सामर्थ्य अधिकार है। ये वचन जिन लोगों के पास में है और जो इस वचन पर भरोसा करते हैं, जो इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, आपके पास भी है। हालेलुया, वेरी गुड। आपके पास में भी है। आपके और मेरे पास में सामर्थ्य और अधिकार है। अभी प्रैक्टिस करना शुरू करें मेरे भाई बहनों, अभी निकालें, बैठ जाएं, दिन में 10 बार करो। क्या दिक्कत है? डॉक्टर यदि आपको दवाई लेने के लिए बोलता है, दिन में 10 बार ठूस ठूस के लेते हैं, पानी के साथ तो पानी के साथ। यदि डॉक्टर बोले ना उल्टा लटक के दवाई लेना, कैसे लेना? उल्टा लटक के दवाई खाना है। कई लोग देखना, बाबा लोग बोलते हैं ऐसा ऐसा, याला आसन लगाओ, वाला आसन लगाओ, ये बीमारी जाएगी, वाला आसन लगाओ। कोई बीमारी नहीं जाती आसन वासन लगाने से। लोग लटके, सिर नीचे करके, पांव ऊपर करके, सांस ले ऊपर बाहर। उनकी बात मानेंगे, लेकिन मैं जब बोल रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा है तो नहीं करेंगे। दिन में 10 बार करो, 20 बार करो, जब जब याद आए करो, बाथरूम में करो, किचन में करो, घर पर बैठकर करो, मोबाइल चलाने के बजाय ये काम करो। कमांड करो, हे बीमारी के शैतान निकल बाहर। बोलो बीमारी के शैतान बीमारी के शैतान निकल बाहर। निकल बाहर। दर्द के शैतान दर्द के शैतान निकल बाहर। निकल बाहर। बोलो बीमारियों का नाम लेकर बोलो, बीमारी का नाम लेकर नाम बोलो। नाम बोलो। यदि कैंसर है, यदि कैंसर की आत्मा कैंसर की आत्मा निकल बाहर। निकल बाहर। कैंसर की आत्मा कैंसर की आत्मा निकल बाहर। निकल बाहर। दर्द की आत्मा दर्द की आत्मा निकल बाहर। निकल बाहर। मिर्गी की आत्मा मिर्गी की आत्मा निकल बाहर। निकल बाहर। यीशु के नाम से। यीशु के नाम किसके नाम से? यीशु के नाम से। किसके नाम से? यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। लूका 10:19।
लूका 10:19 जल्दी से निकालिए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को, किसको? सांपों और बिच्छुओं को, बोलो तुम्हें। तुम्हें। अपना नाम लिखो। बोलो लूका लूका 10:19। 10:19 उस वचन को ले, वहाँ उस वचन को ले, पेन ले, पेन ले, पेन ले पेन ले और और लिखे वहां पर। लिखे। वहां लिखा है देखो मैंने तुम्हें, बोलो तुम्हें, तुम्हें उस पर गोला लगाओ। तुम्हें पर क्या करना है? गोला लगाना है। और ऊपर लिख दो अपना नाम। क्या लिख दो? नाम। अब पढ़ो। अब मैं पढ़ता हूं। देखो रोहित को सांप और बिच्छू को रोंदने का और शत्रु के सारे समर पर अधिकार दिया गया है। बोलो देखो मैंने तुम्हें, देखो मैंने तुम्हें, देखो मैंने देखो मैंने तुम्हें की जगह तुम्हें की जगह अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखना है। किसका नाम लिखोगे? अपना नाम। 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 अभी पेन उठाओ, ये पेन लो, उठाओ और क्या लिखना है? अपना नाम। अपना नाम। मैंने लिखा रोहित। क्या लिखा? रोहित। क्या लिखा? देखो मैंने मतलब यीशु ने रोहित को सांप और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सामर पर सारा अधिकार दिया है। अब मेरे पास तो अधिकार आ गया भैया। अब जितने लोग तुम्हें की जगह अपना नाम लिखेंगे आपके पास अधिकार आ जाएगा। अब तुम्हें पढ़ते हो तो तुमको लगता है बस अपोस्टल के पास ही है। अपना नाम लिखो ना भैया, किस बात का इंतजार कर रहे हो? या तो आप सारी जिंदगी रोते हुए जिंदगी बिता सकते हो या अपने अधिकार को लेकर खड़ा हो सकते हो। बोलो आपकी जमीन है, आपकी जमीन है, कोई और ने आकर कब्जा कर लिया कोई है और ने आगे कब्जा और आप रो रहे हो। आप रो रहे हो। इसके बजाय इसकी वजह आप खड़े हो, आप खड़े हो, उस कब्जे वाले को हटाओ। उस कब्जे वाले को हटाओ। आज शैतान ने शैतान ने आपके शरीर पर कब्जा कर लिया है। आपके शरीर पर, आपके पति पर कब्जा है, पति पर कब्जा, पत्नी पर कब्जा है, आपके पैसों पर कब्जा कर लिया है, आपकी बच्चों पर कब्जा कर लिया है, आपकी नौकरी पर कब्जा है, आपके घर पर कब्जा है। किसका कब्जा है? शैतान का। शैतान का। और वो कब्जा वो कब्जा इनवैलिड है, अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा। बोले जब अवैध कब्जा होता है अवैध कब्जा होता है तो हम उसको लेने देते हैं क्या? हम उसको लेने देते हैं। मान लीजिए आपके घर पर कोई आकर अवैध कब्जा कर ले तो आप आने दोगे क्या उसको? डंडा लेके भगाओगे ना? मैं आपसे बात कर रहा हूं। यदि आज आपके घर में कोई अवैध कब्जा करने के लिए आएगा तो आप देखिए देखिए तमाशा देखेंगे क्या? इतने तो ज्यादा आत्मिक नहीं है आप। मुझे बिलीव है आप डंडा लेकर भगाओगे, ए निकल, ये घर मेरा है, ये रही प्रॉपर्टी के कागज। बोलो क्या है? ये रे प्रॉपर्टी के कागज। क्या बोलेंगे? ये रे प्रॉपर्टी के कागज। बोलो हमारे पास भी प्रॉपर्टी के कागज है। हमारे पास प्रॉपर्टी के कागज। ये रहे प्रॉपर्टी के ये कागज, रे प्रॉपर्टी के कागज। ये प्रॉपर्टी के कागज है, प्रॉपर्टी के कागज। ये प्रॉपर्टी के कागज हैं। प्रॉपर्टी के कागज है। क्या आज आपको प्रॉपर्टी की बात याद है? आपकी प्रॉपर्टी आपको पता ही नहीं कहाँ पर है। ये यहाँ पर 10:19 में लिखा है। क्या लिखा है? देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का। बोलो सांप मतलब सांप मतलब शैतान, शैतान, शैतान को रोंदने का, शैतान को रोकने का। शत्रु और शत्रु मतलब शैतान, शैतान, दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, जादू टोने को, जादू टोने को, सांप और बिच्छू को रोंदने का, सांप और बिच्छू को रोकने का, शत्रु की सारी सामर्थ। शत्रु की सारी सामर्थ। बोलो सारी लिखा है वहां, सारी, सारी सामर्थ। थोड़ी नहीं, बोलो नहीं, नहीं, जरा सी, नहीं, आधी, नहीं, पौना, नहीं, बोलो पूरी सामर्थ पर पूरी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। हमें ये बात याद करनी है, हमें ये बात याद करनी है। शैतान की पूरी सामर्थ पर अधिकार है, शैतान की पूरी सामर्थ पर। थोड़ा नहीं। थोड़ा नहीं, हम थोड़ा समझकर छोड़ देते, लेकिन बाइबल बताती पूरी सामर्थ पूरी सामर्थ अधिकार है। अधिकार है। बोले आज मेरे पास आज मेरे पास शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार है, शत्रु की पूरी सामर्थ पर। थोड़ी नहीं, थोड़ी नहीं, पूरी सामर्थ पर। पूरी सामर्थ पर। बोलो पूरी सामर्थ पर, पूरी सामर्थ पर। पूरी सामर्थ पर। पूरी सामर्थ पर। आज आपके पास शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार है। मेरे भाइयों बहनों, अपने सामर्थ और अधिकार को लेकर खड़े हो जाओ। अरे पटक कर मारो उसको। कैसे मारना है? पटक कर, पाँव से रोनना है। बोले किससे? पाँव से, बोले किससे रोनना है? पाँव से। बोले शैतान उस लायक नहीं है शैतान उस लायक क्या आप उसके मुंह लगो। उसको पाँव से रोनने का बोला प्रभु ने। से पाँव से रोने का बोला। शैतान को किससे रोनना है? पाँव से, कैसे रोनना है? पाँव से। आप शैतान का लेवल बोलो पाँव का लेवल है। शैतान का लेवल पाँव का लेवल है। उसको सिर पर ना बिठाएं। उसको सिर पर जब आप गुस्सा करते हैं जब गुस्सा करते हैं, शैतान को सिर पे बिठाते हैं। शैतान को सिर पे जब आप पाप करते पाप करते हैं हैं, शैतान को सिर पे बिठाते हैं। शैतान को सिर पे बिठाते हैं। पाप के द्वारा पाप के द्वारा शैतान सिर पर बैठता है शैतान सिर पे और बैठता राज करता है आपकी राज जिंदगी में। करता है। लेकिन उसका लेवल क्या है? उसका लेवल क्या है? पाँव का। पाँव का। प्रभु ने क्या बोला?
कि तुम्हें सांप और बिच्छू को सिर से रौंदने का अधिकार दिया। सिर से रौंदते हैं क्या अपन? बोलो पांव से रौंदते हैं। पाँव से रोकते हैं, बोलो पांव से रौंदते पाँव हैं। से रोकते हैं, पांव से। पाँव से, पांव मतलब पाँव मतलब जमीनी लेवल। जमीन ले, शैतान का जो लेवल है वो पांव का है, पाँव का है, उसको सिर पे नहीं बिठाना है। सिर पे नहीं बिठाऊंगी, बोलो आज से आज से मैं शैतान को शैतान को सिर पर नहीं बिठाऊंगा। सिर पे नहीं बिठाऊंगी, बोलो आज से आज से मैं मैं शैतान को शैतान को कभी भी कभी भी सिर पे नहीं बिठाऊंगा। सिर पे नहीं बिठाऊंगी। उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ये ये वो सिर पे बैठता है। सिर पे बैठ, जब मैं गुस्सा करता हूँ, जब मैं बुराई करता हूँ, जब मैं दोष लगाता हूँ, जब मैं चिड़चिड़ाता हूँ, कहाँ बैठता है वो? सिर पे, सिर पे नहीं बिठाना। बोलो दो बार, सिर पे नहीं बिठाओ, 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 अरे सिर पे नहीं बिठाओ। सिर पे नहीं बिठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, In the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. बोलो उसको सिर पे नहीं बिठाएंगे, उसको सिर पे नहीं बिठाएंगे। ठीक है? हाँ हाँ, आखिरी लाइन पढ़ना उसकी। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। आगे और किसी वस्तु सुनो, से और खास बात, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। बोलो यहाँ तुम्हें जो लिखा है यहाँ पे जो तुम्हें लिखा है वहां पर भी अपना नाम लिख लो। वहाँ पे भी अपना बोलो नाम- और किसी वस्तु से और किसी वस्तु से तुम्हें की जगह तुम्हें की जगह आपका नाम, आपका नाम, अपना नाम लिखो, लिखो अपना नाम। बोलो तुम्हें की जगह तुम्हें की जगह अपना नाम लिखो। अपना नाम, जैसे मैं पढ़ूंगा, और मुझे और मुझे और रोहित को और रोहित को किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी, किसी वस्तु से कुछ हानि ना हो। और रोहित को और इनकी को किसी वस्तु से किसी वस्तु से कुछ भी हानि नहीं होगी। हानि नहीं होगी। प्रियो, ये शब्द को आपको याद रखना है। आपको जादू टोने से कोई हानि नहीं होगी। कई लोग कहते हैं मेरे पर जादू कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं। इसका मतलब आपका विश्वास कहाँ है? वो मेरे घर नींबू आया, मेरे घर अदरक आया, मेरे घर लहसुन आया। प्रियो, नींबू आया तो उसे काटें, उसका जूस बनाकर पिएं। मिर्ची आती है तो पोहा बनाकर खाएं। अंडे आते हैं तो ऑमलेट बनाकर खाएं। उसको बोलना सिंगल सिंगल नहीं बेच भैया, अंडे दर्जन से बेचो, तरह पूरे परिवार के लिए खा सकें। मिर्ची कम से कम आधा किलो बेचो, नींबू भी ज़्यादा बेचो, तरह पूरे परिवार का जूस बन सके। हालेलुया। अंडा मेरे घर आ गया है, मेरे घर नींबू मिर्ची भेजा है। तो प्रियो, वो आपके लिए, वो नाश्ते के लिए भेजा उसने। अंडा जब रखा है ना उसने नाश्ते के लिए अंडा रखा है आपके घर के सामने। तो सुबह जब आप देखें आपके घर के सामने अंडा, अंडा, उस अंडे का ऑमलेट बनाने के लिए सुबह का बोला थैंक यू जीसस। क्या बोलना है? थैंक यू जीसस। आपने नाश्ते का इंतजाम किया। क्या बोलना है? आपने नाश्ते का इंतजाम किया। मिर्ची 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 पोहा बनाकर खाने हैं। पोहा बना के खाएंगे। क्या करना है? पोहा बना के, नींबू, गर्म पानी में नींबू डालिए, गर्म पानी में नींबू, आपके पाचन तंत्र को बढ़ाएगा, पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, सुबह नींबू देखें, सुबह बोले थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। गर्म पानी करें, गर्म पानी करें, नींबू को निचोड़ें, नींबू निचोड़ें, घुट घुट करके पिएं नींबू और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद। पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। अंडा अंडा ऑमलेट बनाकर खाएं। ऑमलेट बना के खाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और बोला थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। और घर के बाहर बोर्ड लगाएं, अगली बार अंडे कैरेट के हिसाब से भेजें, अगली बार मिर्ची किलो के हिसाब से भेजें। परिवार में और भी सदस्य रहते हैं। हालेलुया, राइट? यस, ठीक रहेगा? यस। ठीक रहेगा ना? तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अंडा मिर्ची उनको बोले ज़्यादा भेजो। क्या बोलना है? ज़्यादा नहीं। और उनको थैंक यू भी बोलना है ना? क्या बोलना है? थैंक यू भी बोलना है। थैंक यू, आप इतना ख्याल रखते हैं हमारे लिए। तो बोला नई नई चीज़ भेजें। क्या बोलना है? नई नई चीज़ भी। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो शत्रु की सारी सामत पर, शत्रु की सारी सामर्थ पर, बोलो सारी सामत पर सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अधिकार, और किसी भी वस्तु से, और किसी बोलो कोई भी वस्तु, कोई वस्तु से अंडा, अंडा, नींबू, नींबू, मिर्ची, मिर्ची, चिकन, चिकन, कोई भी वस्तु, कोई वस्तु से, कोई भी जादू टोना, कोई भी जादू टोना, कोई भी हथियार से कोई हथियार से मेरी हानि नहीं होगी। मेरी हानि, अपना नाम बोलो, मेरी हानि नहीं होगी, मेरी हानि ना होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, 1000% नहीं होगी। 1000% नहीं होगी। यीशु मसीह का नाम ले, प्रार्थना करें, देन इट। याद करो, जब मूसा फिरौन के सामने था, मेरे साथ बोलेंगे आप? बोलो मूसा मूसा जब फिरौन के साथ था, फिरौन के साथ था, फिरौन के सामने था, फिरौन के सामने था, फिरौन नहीं माना। फिरौन नहीं माना। मूसा के हाथ में लाठी थी, 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 मूसा ने जमीन पर रखी, मूसा ने जमीन पर वो सांप बन गई, वो सांप बन गई, वो सांप बन गई। वो सांप बन गई। फिरौन हंसा, फिरौन हंसा, हा 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 हा। बोलो फिरौन हंसा, फिरौन हंसा, बोले तू लाठी से सांप बनाकर लाठी से सांप बनाकर
मेरे लोगों को जाने देगा? मेरे लोगों को जाने देगा? हमारे यहाँ जादूगर कम है क्या? हमारे तो जादू कम है क्या? तो फिरौन ने भी फिरौन ने अपने जादूगर को बोला, अपने जादूगर को, और उनके जादूगरों ने भी उनके जादूगर ने भी सांप बना दिए लाठी से। बना दिया लाठी से। मतलब शैतान भी शैतान भी नकल करेगा, नकल करेगा, लेकिन जो हमारा मिरेकल है लेकिन जो हमारा वो अलग है। वो अलग है। बोलो हमारा चमत्कार हमारा चमत्कार वो अलग है। वो अलग बोलो है। मूसा के सांप ने के सांप ने फिरौन के जादूगर के सांपों को फिरौन के जादूगर सांप को निगल लिया, निगल लिया, निगल लिया। निगल लिया। बोलो हमारा पावर हमारा पावर सारी पावर को निगल लेगा। सारी पावर को निगल हमारा मिरेकल हमारा मिरेकल सारे मिरेकल को निगल लेगा। सारे मिरेकल को निगल हमारा पावर हमारा पावर सारे जादू टोनों को निगल लेगा, जादूओं में निगल लेगा, सारे मिरेकल्स को। सारे मिरेकल्स को। कम ऑन चर्च, हालेलुया। कोई हानि हुई? बोलो नहीं। नहीं। बोलो कम ऑन चर्च, बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो किसी वस्तु से मेरी कुछ हानि नहीं होगी। इस वजह से मेरी कुछ हानि ना होगी। आप कोई कंप्लेन ना करें, मेरे ऊपर जादू टोना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जादू टोना, क्या कर रहे हैं? जादू टोना। क्यों डर रहे हो? बोलो डरते हुए लोग हैं डरते हुए लोग हैं, जो यीशु में भरोसा नहीं करते, यीशु पे भरोसा नहीं करते, यीशु पे भरोसा नहीं करते। नहीं करते। भैया उनको हमारे पास भेजो, हमारे पास आके करे कुछ वो। हम तो बोलेंगे भैया ये डिश लेके आना रोज खाने के पकाने के लिए, हम तो तैयार है खाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? प्रियो, अपने फेथ के लेवल को बढ़ाएं। यदि आप जादू टोने में भरोसा करोगे तो उसी में मर जाओगे। यदि आप यीशु में भरोसा करोगे तो जीवन पाओगे। आप किस पर भरोसा करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप जादू टोना, वो मेरे पर ये कर रहा है, वो मेरे पर वो कर रही है, मेरी सास मेरे पर कर रही थी, मेरी बहू मेरे पर कर रही थी, मेरे पति मेरे पर कर रहा है, वो मेरे पर कर रहा है, और किसी ने हमको खिला दिया है, किसी ने हमको पिला दिया है, तो खिलाने पिलाने वालों को हमारे पास भेज दो ना, हमारा एड्रेस दो ना, हमारे पेट और कॉल सेंटर पर बोलो कि यहाँ पर आए, हमारे लिए लेकर आओ, अलग अलग डिश लेकर आओ, तैयार है, हम तो खाना ही नहीं बनाएंगे घर पे। वो जादू टोने वालों को ले तुम ही बना कर करके भेजो भैया, राशन नहीं बनाएंगे हम, फिर भेजो सब्जियों में कर करके भेजो, जो मर्जी भेजो ना, हम तो तैयार है, रेडी हैं। क्यों? क्योंकि हम जादू टोने में भरोसा नहीं करते, हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। मूसा का सांप सारे सांपों को निगल गया था। हमारा पावर, हमारा मिरेकल सारी दुनिया की पावर्स को निगलने की ताकत रखता है। हमारा परमेश्वर सारी सामर्थ से बढ़कर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अलौकिक परमेश्वर है। कोई जादू टोना आप पर काम नहीं करेगा। बोलो एक जादूगर, एक जादूगर, एक जादूगर एक जादूगर पौलुस के सामने आया। उसके सामने आया, क्या आया? पौलुस के सामने, बोलो पौलुस के सामने आया। पौलुस के सामने आया। मेरे साथ पढ़ेंगे क्या आप? हाँ, एक जादूगर एक जादूगर पौलुस के सामने आया। उसके सामने आया। पढ़ना जरा फटाफट मेरे साथ में निकाल लो। हाँ, मैं दे रहा हूं आपको। थैंक यू जीसस। एक जादूगर पौलुस के सामने है। 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 6 पद। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वह उन्हें बार यीशु नामक एक बोलो बार यीशु नामक, बार यीशु नामक बार यीशु नामक। बार यीशु नामक ये टोना करने वाले ने भी टोना करने अपने नाम के साथ में अपने नाम के साथ यीशु लगा लिया था। यीशु लगा लिया था। बार यीशु नामक। बार यीशु नामक हाँ। एक यहूदी टोना और एक यहूदी टोना, क्या लिखा है? एक यहूदी टोना, बोलो एक मैजिशियन, एक मैजिशियन, एक जादू टोना करने वाला, जादू टोना करने वाला, एक झूठा भविष्यवक्ता। झूठा भविष्यवक्ता। हाँ, और यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। बोलो एक जादूगर एक जादूगर जो अपने जादू से सबको चकित कर रहा है। जो अपने जादू सबसे पौलुस से मिला। उससे मिला। किससे मिला? किससे मिला? पौलुस के सामने आया। हाँ, यह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था। 8 पद पढ़ना है। परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके बोलो एक जादूगर ने एक जादूगर ने जब पौलुस का विरोध किया, पौलुस का विरोध किया, मैन ऑफ गॉड का विरोध किया गॉड का विरोध और किसी को विश्वास करने से रोका, किसी को विश्वास करने से रोका। तब शाऊल, जिसका नाम पौलुस भी है, शाऊल, जिसका नाम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा बोलो फिल विद द होली स्पिरिट। filled with the Holy यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, यदि आप यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, यदि आप पवित्र आत्मा पर डिपेंड हैं, यदि आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा चलाए चलते हैं, कोई जादू कोना, कोई जादूगर, कोई अंधकार, कोई अंधकार, कोई अंडा नींबू नींबू आपकी लाइफ को बिगाड़ नहीं सकता। की लाइफ को बिगाड़ नहीं सकता। बोलो उसने टकटकी लगाकर दिखा। टकटकी लगा के
Oh, filled with the Holy Ghost, With the Holy Ghost. filled with the power, With the power. filled with anointing. टकटकी लगाकर देखा, बोला ऐसे गुस्से से पौलुस ने देखा इसी पौलुस ने देखा। और कहा, कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान, 10 पद, हे सारे कपट हे सारे कपट और सब चतुराई और सब चतुराई से भरे हुए शैतान, की संतान, हाँ, शैतान की संतान, शैतान की शैतान, बोलो शैतान की संतान, शैतान की संतान, सारे जादूगर, सारे जादूगर, टोना, सारे शैतान की औलादे हैं, सारे शैतान की औलाद, शैतान की औलादे हैं ये, की औलाद है। जादू टोना पर भरोसा करने वाले, जादू टोना करने वाले, जादू टोना के कार्य में लिप्त लोग सब शैतान की औलादे हैं। पौलुस क्या कहा? सकल धर्म के बेरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? पढ़ते रहो। अब देख प्रभु का हाथ तुझ प्रभु का हाथ तुझ पर लगता है, तू कुछ समय तक अंधा रहेगा अंधा हो जाएगा, और सूर्य को न देखेगा। सूर्य नहीं देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया, हाँ, और वह इधर उधर टटोलने लगा, हाँ। कि कोई उसका हाथ पकड़ने ले बोलो तुरंत अंधा हो गया। तब हाकिम ने जो बोलो पौलुस ने जादूगर को अंधा कर दिया। जादूगर को अंधा कर पौलुस ने जादूगर को अंधा कर दिया। बोलो वी हैव पावर एंड अथॉरिटी, हमारे पास सामर्थ अधिकार है सारे जादूगरों को अंधा करने के लिए। कमांड करें, मेरे विरोध में काम करने वाला जादूगर काम करने वाला जादूगर उस वो अंधा हो जाए, अंधा हो जाए, वो अंधा हो जाएगा। वो अंधा हो जाएगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कहां है आपका बिलीव? बोलो पौलुस ने बोला पौलुस ने बोला कुछ समय तक। कुछ समय तक, बोले क्यों ऐसा कुछ समय क्यों? कुछ समय क्यों? ताकि वो मन फिराए। वो मन फिराए। बोले आप भी आप भी कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, बोलो कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए वे सारे जादूगर वे सारे जादूगर अंधे हो जाएं। अंधे हो जाए। कुछ समय के लिए बोलना है प्रियो। आप हमेशा के लिए बोलोगे तो हमेशा के लिए हो जाएंगे वो। लेकिन पौलुस नहीं चाहता था कि वो हमेशा के लिए अंधा रहे। पौलुस चाहता था कि वो बाद में देखे और यीशु पर भरोसा करे। हम पूरे समय के लिए बोलेंगे तो हमेशा के लिए भी अंधे हो सकते हैं वे लोग। याद रखिएगा, थोड़ा जबान संभाल के उपयोग करना है। आपने बोला कुछ समय के लिए, क्या बोलना है? कुछ समय के लिए वो देखना बंद कर दें। आप देखेंगे कुछ समय के लिए, वो लोग देखना बंद कर देंगे और आने वाले समय पर यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे वे लोग। हालेलुया। बोले पौलुस ने पौलुस ने जादूगर का सामना किया। जादूगर का सामना किया। आप सारे जादू टोने वाले सामना कर सकते हैं, सारे जादू वाले सारे बाबे से, सारे बाबू से, हर एक शैतान की औलाद से शैतान की औलाद से। आप सामना कर सकते हो। यस आमीन। बोलो मेरे पास सामर्थ और अधिकार है। मेरे पास सामर्थ और अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। 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 आखिरी वचन निकाल लीजिए मेरे साथ में, प्रेरित काम 1:8। आखिरी वचन बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं आज की मीटिंग को। आज हमारा 3rd पार्ट भी समाप्त हो रहा है। 4th पार्ट के लिए रेडी रहिएगा। और मेरा बिलीव आप समझ पा रहे हैं। बोलो पहला अधिकार, पहला अधिकार लूका 9:1 लूका 9:1 लिख लीजिए। पहला अधिकार पहला अधिकार लूका 9:1 लूका है। 9:1 है। दूसरा अधिकार दूसरा अधिकार 10:19। 10:19। तीसरा अधिकार तीसरा अधिकार आप पढ़ रहे हैं हम लोग। 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बोले जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा, 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 हाँ जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। बोले जब पवित्र आत्मा आता है जब पवित्र आत्मा आता है वो सामर्थ लेकर आता है। तो सामर्थ लेकर आता है। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जब आपके पास आया जब आपके पास आया सामर्थ लेकर आया। सामर्थ लेके आया। बोले अभी अभी आप अन्य भाषा बोल रहे आप हैं, अन्य भाषा बोल प्रार्थना कर रहे प्रार्थना हैं, कर लेकिन रहे एक सामर्थ्यहीन जीवन बिता रहे हैं। लेकिन एक सामर्थ्यहीन जीवन बिता रहे इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये नहीं यीशु है कमजोर है। यीशु कमजोर इसका है। मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये पवित्र नहीं आत्मा कमजोर है, पवित्र आत्मा लेकिन हमने हमने उसको कमजोर कर दिया अपने अंदर। उसको कमजोर कर दिया अपने अंदर। प्रियो कितने दुख की बात है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं और शैतान आज आपको निचोड़ रहा है, आपके घर में पंगे खड़े कर रहा है, आपको लूट रहा है, आपका पैसा लूट कर ले जा रहा है, आपके परिवारों को लूट कर ले जा रहा है, पति और पत्नी आप एक दूसरे को लूट कर लेकर जा रहा है। प्रियो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। कौन है? पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। 10 बार चिल्लाएं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। आमीन। पवित्र आत्मा लिब्रोंदाना मेरे अंदर है। मामा मामा ला ब्रांडाना मामा मामा सकला ब्रांडे ने ने मेंडे ले ब्रे रे रे। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। Very good. पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। सुनिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है। यस आमीन। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Yes. बोलो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर है, परमेश्वर है। अलौकिक परमेश्वर है। अलौकिक परमेश्वर है। पहाड़ हिलते हैं, पहाड़ हिलते हैं। चट्टानें फट जाती चट्टानें हैं। फट जाती हैं। बोलो जो सामर्थ प्रयोग किया गया है, सामर्थ प्रयोग किया जब गया। पवित्र आत्मा पाओगे जब पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ पाओगे। तो सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ ये सामर्थ ड्यूनामिस कहलाती है। ड्यूनामिस कहलाती और ये है। ड्यूनामिस जो शब्द है ड्यूनामिस शब्द वो है। डायनामाइट से लिया गया है। और डायनामाइट और डायनामाइट चट्टानों को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता के लिए है। उपयोग किया जाता जब है। तुम्हारे अंदर में जब तुम्हारे अंदर डायनामाइट की सामर्थ आएगी, डायनामाइट की शैतान की सारी चट्टानें शैतान की सारी चट्टानें टूट जाएगी। आमीन। बोलो जब तुम्हारे अंदर जब तुम्हारे अंदर
पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा की डायनामिक सामर्थ्य डायनामिक सामर्थ्य आएगी आएगी तो तुम चट्टानों को तोड़ दोगे। चट्टानों को तोड़ोगे। कम ऑन चर्च, जितनी भी चट्टानें आज तुम्हारी जिंदगी में खड़ी है, आज उसे तोड़ डालो, कल मत तोड़ो। मैं सोच रहा हूं चट्टान को तोड़ने के लिए, अरे जो मैंने आपको सिखाया, तुरंत बीमारियों के लिए, दुर्बलताओं के लिए कम से कम उठा के पटको उसको, फोन लगा के, जितने बीमार मिले बोले बीमारों को फोन लगाएं। बीमार है क्या आप, क्या पूछना है, बीमार है क्या, क्या है, बीमार है क्या, बस फोन लगाना, बोला आंख बंद करो, हे बीमारी की आत्मा, मैं तेरी सामर्थ को तोड़ता हूं, तोड़ती हूं, हे बीमारी की आत्मा, इस बहन के सीने से यीशु के नाम निकल जा, चंगे हो जाओ। फोन काट देना। क्या कर देना, फोन काट देना। आपको कल खबर मिलेगी वो चंगा हो गया। आमीन। आपको खबर मिलेगी चंगा हो गया। आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। बोलो इफ यू बिलीव यू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। If you the believe, आमीन बोलो, आमीन। आमीन। इफ यू बिलीव यू द इफ यू बिलीव यू द सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमीन। यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा देखेगी। Yes, आमीन। यदि तू विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा देखेगा। आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। बोलो जब पवित्र आत्मा तुम पर जब आएगा, पवित्र आत्मा जब आएगा तब तुम सामर्थ तब पाओगे। पाओगे। अब आ गया है, Yes, आमीन। सामर्थ भी आ गई है। आमीन। आ गया है, Yes, आमीन। सामर्थ भी आ गई है। Yes, आमीन। बोलो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जब आता है जब आता वो है, अपनी पूरी सामर्थ के साथ आता वो है। अपनी पूरी सामर्थ के साथ आता है। किसके साथ आता है, सामर्थ के साथ, किसके साथ आता है। सामर्थ के साथ, अभी हम सामर्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसके लिए, सामर्थ के लिए। अभी हम और प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अभी हम और प्रार्थना कर रहे हैं। सारी जिंदगी प्रार्थना करते रहोगे तुम, कुछ नहीं होगा। बोल पतरस और यूहन्ना ने पतरस और यूहन्ना ने ये नहीं बोला ये नहीं बोला, लंगड़े लंगड़े अभी फास्टिंग प्रे करेंगे 40 दिन, फास्टिंग प्रेयर करेंगे, तब तू आना। तब तू आना 40 दिन की फास्टिंग में, 40 दिन की तब तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, तब तू चंगा होगा। तब तू चंगा होगा। पतरस यूहन्ना का जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। पतरस यूहन्ना के पास क्या था, पतरस और यूहन्ना के लूका 9 का 1। लूका 9 का 1। पतरस यूहन्ना के पास क्या था, पतरस के पास क्या था, लूका 10 का 19। लूका 10 का 19। पतरस यूहन्ना के पास क्या था, पतरस यूहन्ना के पास क्या मत्ती था? 10 का 8। मत्ती 10 का 8। लिख लो मत्ती 10 का 8। मत्ती 10 का 8। और पतरस यूहन्ना के पास और पतरस यूहन्ना के पास प्रेरित काम पहला अध्याय पहला अध्याय 8 पद था। 8 पद था। उसमें लिखा है उसमें लिखा जब है, तुम पवित्र आत्मा पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा पवित्र आत्मा तुम पर सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे। पवित्र यूहन्ना ने मान लिया, पतरस यूहन्ना ने मान लिया। दूसरे अध्याय में सामर्थ पा लिया दूसरे अध्याय में और तुरंत तीसरे अध्याय में काम शुरू हो गया। और तुरंत दूसरे अध्याय उन्होंने वेट नहीं किया, में वेट नहीं किया। जो काम जो काम 40 साल से वेट कर रहा था, 40 साल से 40 साल से वेट कर रहा था। 40 साल लंगड़े की उम्र 40 साल थी, लंगड़े के ऊपर 40 बचपन से लंगड़ा था, बचपन से लग रहा 40 साल से इंतजार चल रहा था। इंतजार चल रहा था। वो काम वो काम पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा पल भर में संभव हो गया। पल भर में संभव हो गया। प्रियो आज वही पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया है। सेम होली स्पिरिट, बोलो सेम होली स्पिरिट, सेम होली स्पिरिट, सेम डायनामिक पावर सेम जो यीशु के ऊपर था, यीशु के ऊपर, वही सामर्थ, वही सामर्थ, वही पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा। पतरस और यूहन्ना के ऊपर था और वही पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर है। आमीन। वही पवित्र आत्मा मुझ पर है, वही पवित्र आत्मा मेरी वाइफ पर है, वही पवित्र आत्मा आप पर है। बहन मैं आपसे कह रहा हूं आप पर है, भाई आमीन। आपसे कह रहा हूं आप पर है, आमीन। आप पर पवित्र आत्मा के सामर्थ है। आमीन। अभी खड़े और शैतान को रोंदे हैं, यस आमीन। बीमारियों को रोंदे हैं, Yes, आमीन। उसको बोले मेरे घर से निकल जा। Yes, आमीन। बोलो शैतान को यीशु ने कहा, शैतान को यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने शैतान से कहा यीशु मसीह ने शैतान से है कहा, शैतान हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने से दूर और हो वो जा। भाग गया। और वो भाग गया। यीशु मसीह ने कहा यीशु मसीह ने कहा, है शैतान हे शैतान, दूर हो जा, दूर हो जा। और वो भाग गया। भाग गया। आप भी कहें आप भी कहें, हे बीमारी के हे शैतान, बीमारी के शैतान, हे झगड़े के हे शैतान, झगड़े के शैतान, हे गरीबी के हे शैतान, गरीबी के शैतान, हे गुस्से के हे शैतान, गुस्से के शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। मेरे सामने से दूर हो जा। हे बीमारी के शैतान, बीमारी के शैतान, कमजोरी, कमजोरी, नींद, नींद, आलसीपन, व्यभिचार के शैतान, व्यभिचार के शैतान, यीशु के नाम से दूर हो जा। दूर हो जा। वो जाएगा। हो जाएगा। एक बार बोलो, बोलो एक बार, एक बार, 2 बार, दो बार, 3 बार, तीन बार, दिन में 10 बार बोलो, दिन पर 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, 20 बार बोलो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में बोलो। फ्री में बोलो, पैसा लगता, नहीं। पता है आप ये क्यों नहीं करते पता है? आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको पता है आप ऐसा करोगे तो आपको 1 लाख रुपए लग जाएंगे। आप 1 लाख रुपए पैसों के डर से आप ये काम नहीं करते हैं, है ना। जब आप बोलते यीशु के नाम से तो आपको पैसे देना पड़ते हैं, है ना, राइट। आपको भारी चार्ज पे करना पड़ता है। जब आप डांटते हो बीमारी को, ये बीमारी यीशु के नाम से निकल जा, और नहीं निकलती तो आपको चार्ज पे करना पड़ता है। आपको पता है ये क्या है? बोले ये एक तरह का लैब टेस्ट है। आपको लगता है लैब टेस्ट कराने जा रहे हैं, रिपोर्ट नेगेटिव आई तो हमको पैसा देना पड़ेगा, पॉजिटिव आई तो पैसा देना पड़ेगा। प्रियो ये फ्री में है, फ्री में। ये यीशु ने फ्री अपनी जान देकर आपको अधिकार दिया है।
बोलो यीशु ने अपनी जान देकर अधिकार दिया है। यीशु ने अपनी जान देकर अधिकार दिया। पतरस यूहन्ना समझ गए, पतरस यूहन्ना समझ गए, वो समझदार थे। वो समझदार थे। बोलो वो अनपढ़ थे वो अनपढ़ थे, लेकिन समझदार थे। लेकिन समझदार थे। लेकिन आज जो समझदार हैं, आज जो समझदार पढ़े लिखे पढ़े हैं, लिखे, डॉक्टरेट कर ली, डॉक्टरेट कर ली, ओ कॉलेज कर लिया, कॉलेज कर लिया, ओ फ्लुएंस इंग्लिश है, इंग्लिश है, ओ बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, वो नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं कर बोलो अनपढ़ समझ गए हैं आज। अनपढ़ समझ गए, पतरस यूहन्ना अनपढ़ समझ गए थे, हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की इसलिए उन्होंने कहा जो हमारे पास है वो देते हैं। हमारे पास है, हम वो देते आज आपके पास क्या है? हैं। आज आपके पास क्या है? अनपढ़ समझ गया है अनपढ़ समझ कि हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। हमारे पास पवित्र क्या आज आप पढ़े लिखे हैं? यदि आज आप पढ़े लिखे तो आपको 10,000 से ज्यादा उनसे समझना है कि आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। प्रयोग करने से होगा, जब तक आप उठकर नहीं करोगे नहीं होगा। जब तक आप अपने अधिकार को लेकर खड़े नहीं होंगे नहीं होगा। आपको खड़े होना है अधिकार में, आपको बोलना है बार बार, तब हो जाएगा। बोलो पतरस यूहन्ना ने क्या कहा? पतरस यूहन्ना ने क्या कहा? मेरे पास क्या है मेरे पास क्या है? वो मैं देता हूं। वो मैं देता मैंने आपको बताया पतरस यूहन्ना के पास क्या था। पतरस यूहन्ना के पास में बोलो सामर्थ्य और अधिकार था। सामर्थ्य और अधिकार था। बोलो सामर्थ्य और अधिकार था। सामर्थ्य और अधिकार था। सेम सामर्थ्य और अधिकार Same सामर्थ्य और आज अधिकार हमारे पास आज है। हमारे पास समझ में आ गया आप लोगों को? Yes. आज मैं अपने संदेश को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आज थर्ड पार्ट खत्म हो गया है, लेकिन उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे। आप तैयार रहें। मेरा बिलीव है कि छोटे से मैसेज में आप बहुत सारे मैसेजों को सुनेंगे। प्रियो बस ये मैसेज को 2-3 बार आप सुने। मेरे दिल की तमन्ना है ये मैसेज यूट्यूब पर डल जाएगा। आज या कल में इस मैसेज को यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। आज या कल के अंदर में इस मैसेज को यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। आप उसको यूट्यूब पर भी डायरेक्ट सुन सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज चलेगा, उसके अंदर बीच में कोई गड़बड़ नहीं होगी। यूट्यूब पर डायरेक्ट मैसेज चलेगा, उस मैसेज को आप ज़रूर सुने। उस मैसेज को सुनने के बाद में मेरा बिलीव है उसको प्रैक्टिस करें। आज आप प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों प्रैक्टिस करो। 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, क्या दिक्कत है? कोई पैसा नहीं लगता मेरे भाई बहनों। यीशु ने जान देकर अधिकार दिया। प्लीज़ बोलो। बीमारी को 100 बार बोलो जाने के लिए शरीर से। यीशु के नाम से आप जो कुछ बोलोगे वो होगा। दुष्ट आत्माओं को चीखो और चिल्लाओ, उसको भगाओ, जाएगा। आपका शैतान पैसा चुरा कर लेकर जा रहा है, वो जाएगा। आप बोलना है, आप बोलना है, आप बोलना है। प्लीज़ बोलो मेरे भाइयों बहनों, आपको बोलना है। 1 घंटा निकालो अलग से, केवल डांटो बीमारी और समस्याओं को। केवल बीमारी, दुर्बलता और समस्याओं को डांटो। केवल आज्ञा दो यीशु मसीह के नाम से, जा। 1 घंटा रूम में बंद कर लो अपने आप को। रोने से कोई फायदा नहीं होगा। अधिकार में खड़े हो। आपके घर में कोई कब्जा कर लेता, आप रोते नहीं उसके सामने। आप डंडा लेकर अधिकार से खड़े होते हो। आप अधिकार से खड़े हो जाओ। अधिकार से खड़े हो जाओ। अधिकार से खड़े हो जाओ। मैंने आज आपको बता दिया पतरस यूहन्ना ने क्या कहा था। जो मेरे पास वो तुम्हें देता हूँ। आज आपके पास जो है आप लोगों को देंगे। आज आपके अंदर यदि अधिकार और सामर्थ्य है, चंगाई की सामर्थ्य, तो लोग चंगे होंगे। दुष्ट आत्मा निकालने की सामर्थ्य, लोग निकलेंगे। यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते तो वो काम होगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं।